कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ये परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण नैमिषारण्य क्षेत्र में महामती सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं और सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और महामुनि मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं और वही श्रीमद् भागवत महापुराण का सार मैं आपको सुना रहा हूं। इसे ध्यान में रखिए। महामती मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा और सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि बेटा अब तुम आगे और क्या सुनना चाह रहे हो। मनु और शतरूपा की दो संतानें, दो बेटे हुए जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद और तीन उनके बेटियां हुई। एक का नाम था आकुति, दूसरी का नाम देवहूति और तीसरी का नाम प्रसूति। मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि विदुर जी आकुति का विवाह हुआ रुचि कर्दम के साथ और देवहूति का विवाह हुआ कर्दम के साथ और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। अब आपको क्या इच्छा है कि कौन सा प्रकरण सुनना चाहते हैं। तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि महाराज हम तो भगवान कपिल का चरित्र सुनना चाहते हैं जो देवहूति और कर्दम का चरित्र है। और सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित से यही कहा कि महाराज हमें कर्दम देवहूति यानी कपिल का संवाद हमें सुनना है। हमको तो नारायण के चरित्र सुनने की ही आकांक्षा और इच्छा है। देखो सृष्टि के प्रारंभ में मनु और शतरूपा के ये जो संतान हुई थी, सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र कर्दम से कहा कि बेटा सृष्टि पैदा करो। तो कर्दम ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हम ऐसे वैसे सृष्टि पैदा नहीं करेंगे, पहले हम तपस्या करेंगे, पहले हम तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपने भीतर हम शक्ति पैदा करेंगे, ऊर्जा पैदा करेंगे, तेज पैदा करेंगे, बल पैदा करेंगे और उसके बाद ही हम विवाह करेंगे और शादी करेंगे और उसके बाद ही हम बच्चे पैदा करेंगे। ऐसे वैसे विवाह कर लेने से, बच्चा पैदा कर लेने से जो बच्चे किसी काम के नहीं हो, जो संतान किसी काम की नहीं हो, उस संतान से क्या लेना देना है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं और विदुर जी से मैत्रेय जी कह रहे हैं कि कर्दम ने सृष्टि के प्रारंभ में घोर तपस्या की। ऐसी तपस्या अभी तक किसी ने की ही नहीं थी। ये सृष्टि का प्रारंभ था महाराज। इस सृष्टि के प्रारंभ में कहा गया है कि बिंदु सरोवर जो सरस्वती नदी के तट से घिरा हुआ था, सरस्वती नदी के तट से घिरा हुआ जो बिंदु सरोवर, उसके किनारे पर कर्दम जी ने तपस्या प्रारंभ की। ऐसी घोर तपस्या कर्दम जी ने किया है कि जिस तपस्या को देखकर भगवान नारायण की आंखों से भी टप टप कर आंसू गिरने लगे थे। ये सृष्टि के प्रारंभ की बात है महाराज। कर्दम ने ऐसी घोर तपस्या किया, उसका शरीर सूख कर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गया था और उनकी आंखें बिल्कुल धस गई थी और सिर के बाल बिल्कुल उनके उड़ गए थे और पेट उनका पिचक कर पीठ की दीवार से जा लगा था
हड्डियां ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे माला के मन के दिखाई दे रहे हैं, और उनके भीतर उनका केवल श्वास ही श्वास चल रहा था। ये सृष्टि के प्रारंभ की बात है महाराज। भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर गरुड़ पर बैठकर बिंदु सरोवर के तट पर सरस्वती नदी के किनारे जब उन्होंने कर्दम को वैसी घोर तपस्या करते हुए देखा, तो गरुड़ पर बैठे बैठे ही भगवान की आंखों से इतने आंसू बहे। कहते हैं उस सरोवर का नाम ही बिंदु सरोवर पड़ गया। यानी भगवान की आंखों के आंसुओं से सरोवर बन गया। देखो, इस बात का स्मरण रखना, यदि भक्त रोए तो रोए, भक्त का रोना तो ठीक है, लेकिन भक्त के रोने के साथ साथ यदि भगवान ना रोए तो कोई मजा नहीं है जिंदगी में। भक्ति तो जीवन में ऐसी होनी चाहिए, प्रेम तो ऐसी होना चाहिए जहाँ भगवान भी रोए और प्रकृति भी रोए और प्रकृति का कण कण रोए। इतने रोए भगवान, इतने रोए कि उस सरोवर का नाम ही बिंदु सरोवर पड़ गया। यानी भगवान की आंखों के आंसू से भगवान ने एक दृष्टि कर्दम पर डाली। कर्दम ने जैसे ही आंखें खोली, गरुड़ पर भगवान नारायण को देखा और लक्ष्मी को देखा। कर्दम ने साक्षात दंडवत प्रणाम किया। भगवान नारायण ने कर्दम से कहा कि कर्दम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? लेकिन है तो बड़ी अद्भुत और अनूठी बात ये, सृष्टि के प्रारंभ में ये ऋषि ने जो तपस्या किया था, ये तो विवाह के लिए तपस्या थी महाराज। क्या अब नारायण और लक्ष्मी के सामने कर्दम जी को कहते हुए थोड़ी शर्म लग रही। तरीके से जानता हूं, लेकिन तुम अपने मुंह से बोलो। देखो, कर्दम जी ने जो वर मांगे हैं भगवान ने, ऐसे अद्भुत और ऐसे अनूठे वर संसार में कोई भी नहीं मांग सका। तपस्या करते करते कर्दम जी का हृदय और मन और बुद्धि इतने निर्मल हो गए थे और इतने पवित्र और स्वच्छ हो गए थे। कर्दम ने कहा, महाराज मुझे पत्नी चाहिए, लेकिन पत्नी सुंदर हो। उस पत्नी के मुकाबले में फिर और कोई सुंदर ना हो। पत्नी सुंदर हो, पत्नी सुशील हो, और पत्नी सरल हो, और पत्नी भगवान की अनन्य एक निष्ठ भक्ता हो। देखिए क्या वर मांग रहा है। और वर आप लोग भी मांगते हैं महाराज, मंदिरों में जाकर जब बेटे का विवाह करना होता है, न जाने क्या क्या मांगते हैं आप। और जो आप मंदिरों में जाकर मांगते हैं बिल्कुल आपके उल्ट पड़ता है वो। लेकिन कर्दम के उल्ट पड़ने वाली बात कोई भी नहीं है। पत्नी सुंदर हो, पत्नी सुशील हो, और पत्नी सरल हो, और पत्नी भगवान की अनन्य एक निष्ठ भक्ता हो। गरुड़ पर बैठे बैठे भगवान नारायण ने लक्ष्मी की ओर देखा कि देखो, तपस्या से कर्दम की मति इतनी निर्मल हो गई है, वो तुमसे भी सुंदर पत्नी मांग रहा है। सृष्टि में ऐसी पत्नी मिले जिससे कोई सुंदर ही न हो। और मुझे देना पड़ेगा इसको ये वर, क्योंकि मैं फंस गया हूं पूरी तरह से। जब भगवान फंस जाता है तो निकलने का कोई चारा ही नहीं रहता है। भगवान नारायण ने कहा, और कोई इच्छा है तुम्हारी? उन्होंने कहा, हाँ महाराज, केवल विवाह और शादी से ही तो काम नहीं चलता, संतान भी तो होनी चाहिए। संतान भी मेरी ऐसी सुंदर हो, ऐसी सुशील हो, ऐसी सरल हो, और संतान महाराज आप जैसी हो। भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, मैं तो बाप बन के आया था, लेकिन बेटा बन के जाना पड़ रहा है। मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, मेरे जैसा और कोई है ही नहीं संसार में। मुझे ही बेटा बनकर इसके घर में आना पड़ेगा। आय हाय, कैसी मति निर्मल और पवित्र है। भगवान नारायण ने कहा, कुछ और कर्दम चाहिए? उन्होंने कहा, हाँ एक और चीज है, अंतिम समय में मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, निर्वाण मिलने चाहिए। बताइए, 3 वर हैं संसार में, सर्वश्रेष्ठ वर।
भगवान ने कर्दम से कहा, कर्दम तथास्तु, ऐसा ही होगा, लेकिन स्मरण रखना आज से तीसरे दिन 7 दीपों के नरेश महाराज मनु और शतरूपा, पति और पत्नी, अपनी कन्या देवहूति को लेकर तुम्हारे पास आएंगे और विवाह का तुम्हारे पास प्रस्ताव रखेंगे। उस समय नखरे नहीं करना। देखो, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, लड़के वाले नखरे बहुत करते हैं महाराज। भगवान ने कहा स्वीकार कर लेना, ज्यादा नखरा नहीं करना, क्योंकि जो तुम्हारे पास अपनी कन्या लेकर आएगा वो 7 दीपों का नरेश है, मामूली आदमी नहीं है। वो मनु और शतरूपा है। वो स्वर्ण मंडित रथ में बैठकर आएंगे। यूं कहकर भगवान नारायण तो चले गए। तीसरे दिन मनु और शतरूपा अपनी बेटी को लेकर, देवहूति को लेकर कर्दम ऋषि के आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। दूर से ऋषि ने देखा कि शतरूपा, मनु और उनकी बेटी देवहूति आ रही है। देखो, ये कथा मैं लंबी नहीं करूंगा, मुझे तो कपिल गीता सुनानी है, लेकिन क्या करूं, बात तो कहनी पड़ती है ना। जैसे ही ऋषि ने देखा कि 7 दीपों के नरेश मनु भी आ रहे हैं और उनकी रानी शतरूपा भी आ रही है और कन्या जो है देवहूति भी आ रही है, तो उसने पहले से ही 3 आसन बिछा दिए। अब जैसे ही मनु और शतरूपा उतरे रथ से और देवहूति उतरी, सहज स्वभाव की ही है, उन्होंने कर्दम ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और ऋषि ने इशारा किया कि आसन पर बैठ जाओ। मनु जी भी बैठ गए और शतरूपा भी बैठ गई, लेकिन देवहूति नहीं बैठी आसन पर। क्या कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है बंबई वाले लोगों के। देवहूति ये समझ रही है कि ये मेरे भावी भविष्य में पति होने वाले हैं, उनके हाथ से बिछाया हुआ आसन है, उस पर मैं कैसे बैठूंगी। अब ये बात बंबई वाले लोगों के अनुकूल कैसे बैठेगी। क्या ये सृष्टि के प्रारंभ की बात है महाराज। अब तो सारा काम पति करता है, पत्नी कुछ करती ही नहीं है। वो कहती है तुमने शादी विवाह किया क्यों था। जब भगवती देवहूति नहीं बैठने लगी तो कर्दम ने इशारा किया कि ये तुम्हारे लिए आसन है। उन्होंने नमन करके, यदि आसन पर बैठती है तो भी ठीक नहीं और न बैठती है तो भी ठीक नहीं, उसने अपना दायां हाथ आसन पर रख दिया और नीचे बैठ गई। देखो शिष्टाचार, देखो सभ्यता, देखो। केवल इशारा कर रहा हूं और कुछ कहने वहने का मेरे को कुछ नहीं है। और जब बैठ गए तीनों, तो देखिए ये सृष्टि के प्रारंभ की कथा है। मनु अपनी पत्नी शतरूपा से कह रहे हैं, मुखे न चेतो लुलुभे देवहूत्या। कोई बातचीत नहीं हो रही, केवल आंख के इशारे से मनु शतरूपा को कह रहे हैं कि तुम अपनी बेटी से पूछ लो। पूछने का मतलब इशारे से कि पति पसंद है। अगर पसंद हो तो बात चलाएं, नहीं तो कहेंगे महाराज दर्शन करने के लिए आए थे और जा रहे हैं। आय हाय हाय, ये सृष्टि के प्रारंभ की कथा कह रहा हूं महाराज। कोई भी लड़का लड़की की इच्छा के बिना विवाह होता ही नहीं था। मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्याः। शतरूपा ने मनु की ओर इशारा किया कि मैंने अपनी बेटी के भावों को टान लिया है, उसे पति पसंद है। अब मनु ने कहा महाराज ये पुत्री मैं लाया हूं आपके चरणों में समर्पित करने के लिए, आप इससे विवाह कर लें। अब कर्दम जी ने कहा कि विवाह तो करूंगा लेकिन एक शर्त के साथ। अब लगे ना लड़के वाले नखरा करने। एक शर्त के साथ। टीवी नहीं मांगी महाराज, मोटर गाड़ी नहीं मांगी। क्या शर्त, कमाल है। कर्दम कहने लगे तुम हो 7 दीपों के नरेश और मैं हूं एक महर्षि, एक ऋषि। तुम अपनी लड़की से पूछ लो, एक संतान होने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा। एक संतान होने के बाद मैं गृहस्थ धर्म नहीं करूंगा। खटिया पर खाएं खाएं करके और मोह के दल दल में फंसकर मैं जिंदगी को बर्बाद करने वाला नहीं हूं।
मैंने विवाह किया है भवसागर से तरने के लिए, भवसागर में डूबने के लिए मैं विवाह नहीं किया। हमारे यहाँ काम पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा जाता है महाराज। काम पत्नी तो विदेशों में होती है, हमारे यहाँ तो धर्म पत्नी नाम किया गया है। अपनी बेटी से पूछ लो। और दूसरी कर्दम ने बात किया, आप हो सातों दीपों के नरेश, सम्राट चक्रवर्ती, और मैं हूं तपस्वी। न तो मेरे पास कोई मकान है, न स्थान है, न कोई बंगला है, न कोई कमरा है, न कोई पलंग है, न कोई गद्दा है, न कोई तकिया है, और ना मेरे पास कोई रसोई है, ना रसोई घर है, ना रसोईया है, ना मेरे पास कोई नौकर चाकर है, कुछ भी मेरे पास नहीं है। यही सरस्वती नदी का किनारा और यही बिंदु सरोवर का तट, यही पेड़, यही पौधे, यही पशु, यही पक्षी और यही वनस्पति और यही सूर्य, यही चांद, यही तारे, यही सितारे और यही पर्वत और यही नदियां, मेरे पास कुछ भी नहीं है। स्पष्टम स्पष्टम। पूछ लो अपनी लड़की से, अगर विवाह करना चाहती हो तो करे, वरना मेरी ओर से इनकार है। मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं और सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी से कह रहे हैं कि मनु ने अपनी पत्नी से कहा, ये तो शादी के पहले ही बड़ी शर्तें रख रहा है, शादी के बाद न जाने लड़का क्या करेगा। ये अभी पति और पत्नी विचार ही कर रहे हैं। देवहूति ने बीच में कहा, पिताजी आप चिंता न करें, मुझे ऐसा ही पति चाहिए। मैं भी संसार के दलदल में फंसना नहीं चाहती हूँ। ये क्या कोई जिंदगी है जो जिंदगी हम जी रहे हैं? जो जिंदगी इस समय मनुष्य जी रहा है, ये कोई जिंदगी है क्या? ये तो नरक से भी बदतर है महाराज। क्षमा करना मुझे, मैं जो इस बातें श्रीमद् भागवत महापुराण में कह रहा हूं, ये कथाएं सही हैं। जिस जिंदगी में कोई शांति नहीं, जिस जिंदगी में कोई संतोष नहीं, जिंदगी में कोई तृप्ति नहीं, जिस जिंदगी में कोई मस्ती नहीं और जिस जिंदगी में ठीक से नींद ही ना आए और खाना ही ना पचे, वो कोई जिंदगी है क्या? भगवती देवहूति ने कहा, पिताजी मैं ऐसा ही चाहती हूँ। विवाह हो गया, शादी हो गई। ये पहला विवाह था पृथ्वी पर सृष्टि के प्रारंभ में, जो गुरु और पुरोहितों के और अग्नि के साक्षी लेकर जो विवाह हुआ था। मनु और शतरूपा अपनी बेटी को वहां छोड़कर चले गए। और ये तो महाराज कायदा ही है कि बेटी को विदा करते समय माता पिता का दिल कितना टूटता है और बेटी भी कितनी रोती है। चले गए मनु। उसके बाद कर्दम ने देवहूति से कहा कि देखो देवहूति, मैं ऐसी वैसी संतान पैदा करना नहीं चाहता जैसे कीड़े मकोड़े पैदा किए जाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को तुम्हारे गर्भ में आना है और पुत्र रूप बन करके आना है, और भगवान किसी मामूली पत्नी के गर्भ में नहीं आ सकते। हाँ देखो, सिंहनी का और शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है। शेरनी और सिंहनी के दूध को यदि दूसरे किसी पात्र में डाल दोगे तो दो टुकड़े हो जाएंगे, उसके टूट जाएगा। सोने के पात्र में ही शेरनी का दूध टिकता है महाराज। अब ये बात कहाँ तक सत्य है मैं नहीं कह सकता। पहले तो सोने का कटोरा बनाना ही कठिन है, इतनी महंगाई में सोना आए कहां से इतना बड़ा जो कटोरा बनाएंगे। पहले तो सोने का कटोरा ही मिलना कठिन, और यदि कदाचित हमें सोने का कटोरा किसी तरह, तो फिर शेरनी और सिंहनी का दूध कैसे निकालोगे? किसी माई के लाल में हिम्मत है कि शेरनी के दूध को निकाल सके? और वो भी उस समय जब उसने बच्चे को जन्म दिया हो और भी खूंखार हो जाती है। मनुष्य का गंध पा करके ही मनुष्य को फाड़ डालती है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि शेरनी का दूध जो है वो सोने के पात्र में ही टिकता है या नहीं, लेकिन ये बात सत्य है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान किसी मामूली स्त्री के गर्भ में नहीं आ सकते। ये महाराज भगवान का जो दूध है, ये तो किसी साधारण स्त्री के गर्भ में टिकने वाला नहीं है।
करदम ने देवहूति से कहा, मैं अब घोर तपस्या करूंगा और मेरे साथ तुम्हें भी तपस्या करनी होगी, क्योंकि तेरे गर्भ में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान का जन्म होने वाला है। देवहूति ने कहा, तथास्तु। कथा बहुत प्यारी और बहुत मीठी है श्रीमद् भागवत महापुराण की। स्त्री को कैसे पति की इच्छा के अनुसार रहना चाहिए और पति को कैसे स्त्री की इच्छा के अनुसार रहना चाहिए। कभी कभी तो मेरे मन में आता है कि तू बंबई में बोल रहा है इन बातों को क्या? बंबई के लोगों को ये चीजें सुना रहे हो जहां इन बातों का नामो निशान भी नहीं है। एक एक श्लोक और एक एक पद के अंदर महाराज यहां तक कहा गया है कि पत्नी को पति का अंतर्यामी होना चाहिए। अंतर्यामी का अर्थ ये होता है कि उसको कोई चीज कहनी ना पड़े, केवल इशारे और इंगित से ही सारे काम होते जाएं, और पति को भी पत्नी के इशारे से ही ध्यान देना चाहिए। एक तरफा मामला नहीं है ये तराजू के दो पलड़े हैं महाराज। शुकदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं और मैत्रेय जी विदुर जी कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में करदम ने फिर घोर तपस्या किया, ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या किया। अब महाराज इनकी तपस्या के साथ साथ देवहूति जिसकी काया सोने की तरह दमकती थी, पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी जिसके सौंदर्य को देखकर लज्जित होते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि देवहूति का सौंदर्य ऐसा था, विद्याधर जक्ष और सब उनकी कन्याएं उसे देखकर दंग होती थी। वही उसकी काया बिल्कुल काली स्याह हो गई और काले घुंघराले जो बाल थे वो जटाओं में बदल गए और ये पेट सारा पिचक गया और हड्डियां माला के मनकों की तरह दिखाई देने लगी, आंखें धस गई उसकी। करदम के साथ ऐसी तपस्या की और जब करदम ने तपस्या करने के बाद एक बार देवहूति की ओर दृष्टि डाली, आंखों में आंसू आ गए। सातों दीपों के नरेश महाराज मनु की कन्या ऋषि के साथ ऐसी तपस्या कर रही है। उन्होंने कहा, देवहूति अब तुम्हारे को मैं अपनी तपस्या और भगवान की कृपा का चमत्कार दिखा रहा हूं। 9 निधियां और 18 सिद्धियां ऋषि के सामने प्रत्यक्ष आकर खड़ी हो गई। देखो आश्चर्य की बात यही है, उन्होंने एक दृष्टि डाली, 7 भवन का एक विमान तैयार हो गया, 7 मंजिल का। देखो हमारे को एक बूढ़े महात्मा थे, हमारे दादा गुरु, एक जगह बहुत दिनों की बात है, 50 वर्ष पहले की, मैं कहीं बोल रहा था तो जैसे ही बोलकर आया तो उन्होंने मेरा कान पकड़ लिया। कहते हैं, देखो बेटा, कथा में श्रृंगार रस और हास्य रस ज्यादा नहीं बोलना। आय हाय हाय, क्या बात! श्रृंगार और हास्य रस कथा में ज्यादा मत कहना। श्रृंगार तो यूं ही लोगों के कण कण में और हास्य रस में क्या ही कर देते हैं लोग, तत्व की बात तो चली जाती है। बहुत सी बंबई की माइयों को मैंने सुना कि महाराज वो हंसाते बहुत हैं। अरे हंसाते हैं, हंसाने में तुम्हें मिलेगा क्या? यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज इस विमान का वर्णन किया है और वो भी सर्वसंग परित्यागी शुकदेव जी ने किया है। और महामुनि मैत्रेय जी ने विद्र से किया है। 7 भवन का ये मकान था, पूरा सौंदर्य, संगीत और सुगंधि के इसमें समान थे और 7 ऋतुएं इस विमान में मौजूद थी। ये कल्प वृक्ष की तरह और कामधेनु की तरह था। इस विमान में बैठकर आप जो भी संकल्प करेंगे, इच्छा करेंगे, वो चीज उसी समय उपस्थित हो जाएगी। कुछ करने धरने की जरूरत नहीं। ये जल में भी चले, स्थल में भी चले, आसमान में भी चले और मन की इच्छा के अनुसार जहां चाहे इसे खड़ा कर दो। करदम ने भगवती देवहूति के से कहा कि चलो विमान में, तो देवहूति ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज हमारी काया इस विमान में बैठने योग्य नहीं है। हड्डियां निकली हुई हैं माला के मनकों की तरह, आंखें धसी हुई हैं, ये बाल जटाओं में बदल गए हैं
उठा और बैठा जाता नहीं है। कर्दम ने मुस्कुरा कर कहा, एक बार बिंदु सरोवर में टुबकी लगाओ। कह रोज ही टुबकी लगाती हूं। कह अब लगाओ, रोज की बात छोड़ो। भगवती देवहूति ने बिंदु सरोवर में टुबकी लगाई। हजारों गंधर्व और देव कन्याएं उबटन का सामान लिए उसमें तैयार खड़ी थी। जिस समय बिंदु सरोवर से भगवती देवहूति निकली उस समय कामदेव की पत्नी रति से भी अधिक ज्यादा सुंदर थी। और कर्दम भी वो पहले कर्दम नहीं थे महाराज। कर्दम भी कामदेव की करोड़ों छवि को मलन कर रहे थे। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं और महामती सूत जी शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं और मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि पति पत्नी दोनों विमान में बैठ गए और लोकपालों की जितनी नगरियां थी वहां घूमने के लिए चले गए। बहुत दिनों के बाद जब विमान लौटा तो कर्दम के 9 कन्याएं हो गई थी। एक कन्या नाक में दम कर देती है, 9 कन्याएं, बाप रे बाप। देखो 9 कन्याएं पैदा करोगे तो ही भगवान आएंगे। 9 कन्याएं पैदा करने के बाद भगवान का जन्म नहीं होगा। मुंबई वाले नाराज हो चाहे मत, 9 कन्याएं पहले पैदा करो फिर भगवान आएंगे। 9 कन्याओं का अर्थ है नवदा भक्ति। 9 तरह की भक्ति जब मनुष्य में आती है तो ही भगवान का जन्म होता है। जब बिंदु सरोवर के तट पर कर्दम का वो विमान उतरा और 9 कन्याएं वहां खेलने लगी तो कर्दम ने कहा देवहूति से, मैं तो संन्यास ले रहा हूं। काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवियो विदु। भगवती देवहूति ने कहा, महाराज संन्यास तो लो, बड़ी खुशी से आपने पहले ही कहा था, लेकिन पहले इन कन्याओं के विवाह का प्रबंध कर दीजिए। और नंबर 2, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए, संतान चाहिए जो आपके संन्यास के बाद मेरी देख रेख करे और मुझे मोह ममता से बाहर निकाले। कर्दम ने कहा, हाँ ठीक स्मरण दिलाया। भगवान ने कहा था पुत्र रूप में तुम्हारे घर में आऊंगा। महामती सूत जी शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि उसी समय पति और पत्नी ने संकल्प किया। कर्दम के बीर्ज में भगवान ने अवतरण हुआ और सीधे देवहूति के गर्भ में गया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान ने देवहूति के गर्भ में अपना स्थान ग्रहण किया। और जब ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान नारायण देवहूति के गर्भ में आ गए हैं तो ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक से चलने लगे तो उन्होंने 9 ऋषियों को अपने साथ में ले लिया। ब्रह्मा जी ने आकर कर्दम से कहा, तुम्हारी गृहस्थी सफल हो गई है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान तुम्हारे घर में पुत्र रूप में आ रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की तुम कर कृपा है। कर्दम जी ने कहा, महाराज वो तो ठीक है पर इन 9 कन्याओं की क्या करूं मैं। अरे जब भगवान तुम्हारे घर में आ गए फिर भी कन्याओं की चिंता करते हो क्या। ब्रह्मा ने कहा, ये 9 ऋषि लेकर आया हूं। देखो एक से एक सुंदर और एक से एक सुशील और एक से एक सभ्य। कर्दम जी ने 9 कन्याओं का विवाह कर दिया महाराज उन 9 ऋषियों के साथ। अब भगवान का जन्म हो गया कपिल जी का। इनका कोई बाल चरित्र नहीं है महाराज, ये तो ज्ञान के अवतार हैं, इनके बाल चरित्र की बात ही कहाँ है। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ कपिल का, ये तो सरस्वती नदी के किनारे मट्टी के ढेर पर पीपल के पेट के नीचे गहरी समाधि लगाकर बैठ जाते थे। अब कर्दम जी इनके पास गए, उन्होंने कहा, महाराज मैं तो सन्यास रहा हूं। कपिल जी ने आंखें खोली, पिताजी को कहा, पिताजी बड़ी खुशी से सन्यास ले लीजिए। कभी कोई बेटा अपने बाप को कहेगा, हाँ यदि धन संपत्ति ज्यादा हो तो जरूर कहेगा ले लो सन्यास, मालिक मैं बन जाऊंगा। मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि भगवान कपिल ने अपने पिता से कह दिया आप सन्यास ले लीजिए बड़ी खुशी से। और जब सन्यास की बात आई, अब देखो एक बात की और आपका ध्यान दिलाऊं।
श्रीमद् भागवत महापुराण का सार यही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान तो पुत्र रूप में घर में आए हुए हैं और ये सन्यास लेकर बाहर जा रहे हैं। भगवान तो घर में आए हुए हैं और ये सन्यास लेकर बाहर जा रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि केवल भगवान से ही काम नहीं चलेगा महाराज। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा पड़ा है। केवल भगवान के दर्शन और भगवान से मुलाकात और उनसे बातचीत से ही हमारा काम नहीं चलेगा। इससे भी बड़ी चीज है सन्यास और इससे भी बड़ी चीज है वैराग्य। देखो, भगवान के दर्शन होने के बाद, उनसे मुलाकात होने के बाद, उनसे बातचीत होने के बाद भी मनुष्य का काम नहीं जाता, क्रोध नहीं जाता, लोभ नहीं जाता, मोह नहीं जाता, अहंकार नहीं जाता, ये राग द्वेष नहीं जाते। इनके दूर करने के लिए तो निश्चित ही किसी संत का, किसी सज्जन का, किसी सतपुरुष का सहारा लेना पड़ेगा। कपिल जी ने सन्यास, महाराज कर्दम जी ने सन्यास ले लिया और कपिल जी ने उन्हें इजाजत दे दिया। लेकिन कर्दम जी ने जाते समय उनसे पूछा, महाराज आपका क्या प्रोग्राम है? देखो, ये गंभीर प्रकरण है। ये कपिल और देवहूति का संवाद ये बड़ा गंभीर प्रकरण है। तो कपिल जी ने कहा कर्दम जी से कि पिताजी, मेरा प्रोग्राम तो तुम जानते ही हो, मुझे विवाह नहीं करना, शादी नहीं करनी। मैं तो ज्ञान का अवतार हूँ और तत्व ज्ञान देने के लिए आया हूँ। मैं तब तक घर में रहूंगा जब तक मेरी माँ को पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता, वैराग्य नहीं हो जाता। और मैं इसीलिए ही पुत्र रूप में घर में आया हूँ। वो जन्म जन्म से मेरी भक्ति कर रही है, युगों युगों से, कल्पों कल्पों से। आया है, आज की बात नहीं है, युगों युगों से मेरी भक्ता है, अनंत जन्मों से। उसे ज्ञान होने में कोई बहुत विलंब नहीं है, बहुत देर नहीं है। तो कर्दम जी ने कहा, फिर आप बुलाकर ज्ञान दे क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। जब तक हृदय में प्यास नहीं होगी, तड़पन नहीं होगी, तीव्रता नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी और जब आग नहीं भभकेगी, ज्ञान नहीं होगा महाराज। वैराग्य के बिना ज्ञान होता ही नहीं, आप इस बात को समझ लीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्टम स्पष्टम सार कह रहा हूं, इसे आप समझ लीजिए। वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होगा। इतने दिनों से कथा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, फिर भी ज्ञान नहीं हो रहा। क्यों? वैराग्य नहीं है। इतने दिनों से जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, मालाएं घुमा रहे हैं, कोई भक्ति नहीं उतर रही है। क्यों? वैराग्य नहीं है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का सार है। इतने दिनों से मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, चर्चों में जा रहे हैं, गुरुद्वारों में जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारे हृदय में शांति नहीं आ रही। क्यों? वैराग्य नहीं है। बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं होगा महाराज। ये तो ऊपर ऊपर से काम चल रहा है। इसलिए कपिल जी कह रहे हैं अपने पिता कर्दम जी से कि जब तक माँ को वैराग्य नहीं होगा और वो जिज्ञासा प्रकट नहीं करेगी, मैं ज्ञान की एक भी बात नहीं कहूंगा। कर्दम जी ने सन्यास ले लिया और भागवती गति प्राप्त कर लिया। अब भगवती देवहूति दीवान में अकेली रह गई है महाराज। भगवती देवहूति सोच रही है, 9 कन्याओं को अच्छे घर मिल गए, अच्छे वर मिल गए और उनकी अच्छी संतान भी हो गई आगे। और जो पति थे उन्होंने सन्यास ले लिया और भागवती गति प्राप्त कर लिया। और एक बेटा है, वो पैदा होते ही नदी के किनारे मट्टी के ढेर पर पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान और समाधि में डूबा रहता है। पहली बार भगवती देवकी के हृदय में, महाराज भगवती देवहूति के हृदय में ज्ञान की किरण पैदा हुई। उन्हें संसार सूना सूना लगने लगा, खाली खाली, रिक्त रिक्त, खोया खोया। ज्ञान मनुष्य को तब होता है जब वैराग्य की किरण आती है, जब हमें लगता है कि इस संसार में है क्या, कुछ भी नहीं है। न तो बेटियां घर में रही और न पति घर में रहा।
और ना ही बेटा हमारे पास है, नदी के किनारे बैठा हुआ है, अब मैं यहाँ क्या करूं। शुकदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित तो तुम मुझे मत समझ लेना कि ऋषि ने मुझको शाप दे दिया, और यदि वो शाप ना देता तो और दिन राज्य का मजा कर लेता। छोड़ो इस बात को। जो वैभव, जो सौंदर्य और जो भोग भगवती देवहूति और कर्दम को प्राप्त थे वो किसी को भी प्राप्त नहीं थे। कर्दम को संन्यास लेने की जरूरत नहीं थी। इतना धन था, इतनी संपत्ति थी, इतना वैभव था, ऐसे ऐसे विद्वान थे, जो चाहे वही चीज मिलती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने संन्यास लिया है। मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि अब मैया विमान से उतरी और सूर नदी के किनारे उस पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ कपिल समाधि लगाए बैठे थे। माँ ने साक्षात दंडवत प्रणाम किया और झुक गई, और जब कपिल ने आंखें खोली और माँ को देखा साक्षात दंडवत प्रणाम कर रही है, बिजली के करंट की तरह उठे और माँ को उठाया। कहा मैया तुम मुझे प्रणाम कर रही हो, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। भगवती देवहूति ने कहा बेटा मुझे भ्रम में मत डालो, संदेह में मत डालो। क्या मैं संसार के नरक में दलदल में इसी तरह पड़ी रहूंगी। देखो ये कपिल गीता है, इसीलिए मैं रुक रुक कर बोल रहा हूँ। सारे ही प्रकरण सरल नहीं होते, ये ज्ञान की महिमा है इसमें। अब भगवती देवहूति क्या कह रही है महाराज, वैराग्य हो गया है उसे। वो कह रही है निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमाना नाम प्रपन्नांधं तमः प्रभो। आहा, कह रही है बेटा कपिल मैं तुम्हें क्या करूं, इन इंद्रियों ने और इन मन ने तो मुझे नरक में डाल दिया है। प्रपन्नांधं तमः प्रभो। ये आंख जो चाहे देखने लगती है, कान जो चाहे सुनने लगते हैं, ये नाक जो चाहे सूंघने लगती है, जिह्वा जो चाहे बोलने लगती है और जो चाहे खाने लगती है, ये हाथ जो चाहे करने लगते हैं, ये पांव जहां चाहे चले जाते हैं, ये मन जो चाहे सोचने लगता है। इन इंद्रियों ने तो बेटा मुझे नरक में डाल दिया है। मैं तो इन इंद्रियों का पेट भरते भरते थक गई हूँ। यह भगवती देवहूति कह रही है महाराज। जो केवल एक संकल्प करने के बाद जो चीज कहे वही चीज तैयार हो जाए, कोई प्रबंध करने की जरूरत नहीं है। प्रपन्नांधं तमः प्रभो। मैं इन इंद्रियों का और मन का पेट नहीं भर सकती। महाराज कौन भर सका है, लेकिन वैराग्य होना चाहिए। माँ को वैराग्य हो गया। आज 10,000, कल 10 लाख, फिर 10 करोड़, फिर 10 अरब, फिर 10 खरब, फिर आधी पृथ्वी का राज्य, फिर पूरी पृथ्वी का राज्य, फिर अर्थी उठ जाएगी। राम नाम सत्य है, लेकिन मनुष्य की तृष्णा थोड़ी ही पूरी होती है। वो आज तक किसी की नहीं हुई। सर्वसंग परित्यागी शुकदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित और मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि जब माँ ने कहा कि बेटा ये इंद्रियां और मन तो सरसों की पोटली के समान है। सरसों की पोटली में नन्हे नन्हे दाने होते हैं। सरसों के यदि पोटली खुल जाए और दाने यहाँ बिखर जाएं, आप उन्हें फिर इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। ये आंख सौंदर्य में चली जाती है, ये कान संगीत में चले जाते हैं, नाक सुगंधि में चली जाती है, जिह्वा रस में चली जाती है और हमारी त्वचा स्पर्श में चली जाती है। इनको फिर वहां से समेटना बड़ा कठिन हो जाता है। प्रपन्नांधं तमः प्रभो। देखो बिना वैराग्य के ये बात नहीं है। भगवती देवहूति को पूर्ण वैराग्य हो गया है। पूर्ण वैराग्य के साथ ये कपिल जी से ये बात कह रही है। हमारे यहाँ बड़ी अद्भुत अद्भुत महिलाओं का वर्णन है महाराज। हमारे शास्त्र में जितनी महिलाओं का वर्णन आया है उन सब में से भगवती देवहूति का जीवन मुक्ति के रूप में वर्णन आया है। जब वैराग्य हो जाता है और संसार में किसी चीज का संकल्प करना होता है तो भगवान भी यदि सामने आकर खड़े हो जाएं तो भी वैराग्य मनुष्य का कम नहीं होता है। एक महिला हुई है महाराज शांडिली, बहुत विदुषी थी, पढ़ी लिखी थी और बहुत ही सुंदर थी। वो अपने आश्रम में रहकर तपस्या कर रही थी
और उसने व्रत लिया था कि अखंड ब्रह्मचारिणी ही रहूंगी। ये जयपुर के पास गलता नाम का एक स्थान है, पहले वहां आश्रम था, अब भी वहां पर है वो आश्रम। तो शांडिली वहां पर तपस्या कर रही थी और एक दिन गरुड़ जी और महर्षि गालब कहीं अचानक ही जाते जाते उनके आश्रम में चले गए। गरुड़ जी ने और महर्षि गालब ने देखा पूरा आश्रम चमचमा रहा है, चारों ओर तेज है, शांति है, मस्ती है, और जिसमें उन्होंने देखा शांडिली को तो दंग रह गए। महर्षि गालब ने गरुड़ से कहा, गरुड़ इतनी सुंदर तो लक्ष्मी भी नहीं है, और ये यहाँ अकेली नवयुवती इतने तेज के साथ, इसके सामने ताका नहीं जाता है, देखा नहीं जाता, ये तपस्या क्यों कर रही है? तपस्या का मतलब क्या है? इसे कहो कि चलो भगवान नारायण के साथ तुम्हारा विवाह करवा दे। महर्षि गालब और गरुड़ ने जैसे ही शांडिली से कहा कि शांडिली क्यों तपस्या कर रही हो, और ये गरुड़ जी भगवान के बाहुन हैं और हम महर्षि हैं, भगवान तुम्हारे पास विवाह कर लेंगे। शांडिली हंसी और मुस्कुराई। देखो मैं वैराग्य की बात कर रहा हूं, मैं बंबई के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, कथा तो सुनानी ही है मुझे। शांडिली ने मुस्कुराकर हंसकर महर्षि गालब और गरुड़ से कहा कि तुम्हारे भगवान कितने ही सुंदर हों और कितने ही बड़े हों, चाहे वो बैकुंठ में रहते हों, चाहे क्षीर सागर में रहते हों, और चाहे सारे ब्रह्मांडों का निर्माण करते हों, मेरा संकल्प ब्रह्मचारिणी रहने का है और मुझे इसी में शांति है, इसी में संतोष है, इसी में मस्ती है, मैं विवाह नहीं करूंगी। और किसी लड़की को देख लो, अगर तुम्हें इतना ही उतावलापन हो भगवान के लिए, दो टूक जवाब दे दिया। मैं वैराग्य की बात कर रहा हूं। सही सही अगर किसी को वैराग्य हो गया और सही सही किसी को ज्ञान हो गया, लाख बंबई के लोग माथा पटके, वो वैराग्य वैराग्य ही रहेगा, वो फिर इधर उधर होने वाला नहीं है। रात्रि के समय महर्षि गालब और गरुड़ ने दोनों ने सोचा कि ये लड़कियां तो यूं ही चूं पूं करती रहती हैं, क्या जबरदस्ती से गरुड़ को कहा पीठ पर बिठाओ और भगवान के साथ विवाह कर देंगे। शांडिली को मालूम पड़ा कि षड्यंत्र रच रहे हैं दोनों। शांडिली ने कहा, गरुड़ और गालब से क्या संकल्प कर रहे हो? उसने हाथ में पानी लिया, गरुड़ के पंख झड़ने लगे और गालब का शरीर गलने लगा। दोनों ने क्षमा मांगी कि हम अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हैं, तो गरुड़ के पंख ठीक हुए और गालब का शरीर गलने से बचा। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? जब हृदय में वैराग्य की आग जगती है और उसकी लपट उठती है तो और ही तौर तरीके हो जाते हैं महाराज। सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं और महामुनि मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं, देखो महाराज वैराग्य की बात क्या होती है। सुना होगा आपने, महर्षि याज्ञवल्क्य के दो पत्नियां थी, एक का नाम कात्यायनी था और दूसरी का नाम मैत्रेयी था। महर्षि याज्ञवल्क्य जनक के गुरु थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज जनक ने घर में सोना चांदी हीरे जवाहरातों के ढेर लगे पड़े थे, अरबों खरबों की संपत्ति थी महर्षि याज्ञवल्क्य के पास। जब उन्हें वैराग्य हुआ और जब उन्हें ज्ञान हुआ तो उन्होंने दोनों पत्नियों को बुलाकर कहा कि भाई मैं तो संन्यास ले रहा हूं, ये मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतना धन है, करोड़ों अरबों रुपयों का, मेरे चले जाने के बाद कहीं दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाए, दंगा फसाद हो जाए, मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं अपने सामने दोनों को बंटवारा कर देता हूं। कात्यायनी ने कहा बिल्कुल ठीक है, कर दो बंटवारा। बंबई में रही होगी कुछ दिन, क्या मेरे को लगता है बंबई में घूमी होगी आकर। और जब मैत्रेयी को मालूम पड़ा तो मैत्रेयी ने कहा महाराज आप क्यों छोड़ रहे हैं ये सब कुछ? उन्होंने कहा मुझे कोई आनंद नहीं है, इसमें कोई मस्ती नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया, ढूंढ लिया, अब सोना सोना खाली खाली लग रहा है, मुझे इससे आगे भी कोई शांति चाहिए, कोई संतोष चाहिए, कोई तृप्ति चाहिए।
तो मैत्रेयी ने कहा, महाराज क्या ये धन से, संपत्ति से, हीरे और जवाहरातों से हमें शांति मिल जाएगी क्या? उन्होंने कहा, शांति तो नहीं मिल जाएगी, लेकिन थोड़े सुख और सुविधाएं जरूर मिल जाएगी। अमृतस्य तो नाशास्ति वित्तेन। देखो, शांति, संतोष और मस्ती की इच्छा धन से कभी मत करना। यदि धन से इस मस्ती की चाह तुम्हारे मन में हो तो तुम्हारे हाथ में धूल लगेगी, मट्टी लगेगी। ये सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, क्योंकि परीक्षित 7 दिन में मृत्यु के किनारे पर है। और वो इसी कह रहे हैं कि परीक्षित तुम घबराना नहीं, ये मत सोचना कि मेरी मृत्यु जल्दी आ रही है, अगर कुछ दिन और जीता तो और कुछ कर लेता। यहाँ बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े सम्राट इस पृथ्वी में उनकी हड्डियां गल और सड़ रही हैं, उनका आज दुनिया में नामो निशान भी नहीं है। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से जो बात कही है वो हमारी भारतीय संस्कृति में अमर है। उसने कहा, जेना हम नामृता श्याम किम हम तेन कुर्याम। जिसे पाकर मैं अमर नहीं हो जाती, उसे लेकर मैं क्या करूंगी। मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य जी ने उपदेश दिया है। देखो, भगवती देवहूति कपिल से ये कह रही है, और कपिल को तो मालूम पड़ गया था कि माँ को वैराग्य हो गया है, अब केवल एक जरा से झटके की जरूरत है, इसको परम पद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कि कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये तो जन्मों जन्मों से, युगों युगों से, कल्पों कल्पों से तपस्या करती चली आ रही है। अब कपिल अपनी माँ से क्या कह रहे हैं, इसकी ओर ध्यान दिला दूं। मुझे ज्यादा कथा नहीं, ये तो कपिल की कथा तो 6 महीने करूं तो भी खत्म ना होने वाली है। ये भी इतनी देरी में रुक गया, नहीं तो इतनी देरी भागवत की कथा के अनुसार थोड़ो ही रुका जाता है। तो कपिल अपनी माँ देवहूति से कह रहे हैं कि माँ, ये जो तुम कह रही हो मुझे इतना मोह है, इतना ममत्व है, इतनी आसक्ति है, कैसा मोह, कैसा ममत्व, कैसी आसक्ति, ये भोली भोली भटकी भटकी बातें क्यों कर रही हो तुम। भगवान कपिल कह रहे हैं अपनी माँ से कि माँ, सबसे ज्यादा माँ को प्यार होता है अपनी बेटियों से। छुपा छुपा करके धन रखती हैं, संपत्ति रखती हैं, सारी उम्र अपनी बेटियों को देती रहती हैं। हाय बेटी, हाय बेटी, हाय बेटी, राम राम। पूछो किसी से, वो ऊपर से कहे या ना कहे, लेकिन बेटियों के लिए उनके प्राण तड़पते रहते हैं। आय हाय हाय। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, कपिल जी कह रहे हैं, माँ ईमानदारी से कहना, तुम्हारी बेटियों को जो सौंदर्य मिला है, जो संपत्ति मिली है, जो धन मिला है, और जो पति मिले हैं, और जो परिवार मिला है, आज तक विश्व में किसी को भी नहीं मिला। बताओ, बेटियों के प्रति तुम्हारा मोह है? भगवती देवहूति ने कहा, बिल्कुल नहीं है, जरा भी नहीं है। और तीसरा, पत्नी का प्रेम और पत्नी की भक्ति पति के प्रति होती है। अरे मैया, पति करदम, उन्होंने भागवती गति प्राप्त कर लिया, सर्वसंग परित्यागी, उन्होंने परम पद गौरव भागवती गति को प्राप्त कर लिया। और तीसरा, माँ का मोह होता है बेटे से। वो तुम्हारे सामने बैठा हूं, ना तो मुझे विवाह करना है, ना मुझे शादी करनी है। यही नदी का किनारा, यही मिट्टी का ढेर, और यही पीपल का पेड़। अब तुम्हारे जीवन में मोह की चीज रही कौन? देखो, 3 ही चीजें महाराज दुनिया में प्रबल होती हैं, एक शोक, एक मोह, एक भय। बस कपिल गीता का ये सार है। अब टाइम के अनुसार मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे आगे प्रकरण कहना है। एक शोक होता है, दूसरा मोह होता है, तीसरा भय होता है। अब इसे 2 मिनट में समझ लीजिए। शोक होता है बीती हुई बातों का। अगर हमारे पास कोई धन था, वो धन चला जाए, कोई हमारा स्वजन प्यारा चला जाए, बिछुड़ जाए हमसे, तो उसे याद कर करके हमारे मन में शोक होता है। पहले हमारे पास इतना धन था, इतनी संपत्ति थी, इतनी मोटरें थी, हमारा इतना मान था, इतना सम्मान था, हमारा इतना प्यारा था, इतना बंधु था, उसे याद याद करके मनुष्य शोक करता है।
तो कपिल कह रहे हैं, मां ईमानदारी से कहो तुम्हारे जीवन में कोई शोक की बात है क्या? देवहूति ने कहा, बेटा कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसके लिए मैं बीती हुई बातों का शोक करूं। तो कपिल कहने लगे, मनुष्य को भय होता है भविष्य के प्रति, आगे क्या होगा, कोई रोग ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए, लकवा ना लग जाए, हॉस्पिटल में ना चले जाएं, किसी के हाथ से सेवा ना करवानी पड़े, भविष्य के लिए मनुष्य के मन में भय होता है। अरे मैया, उसकी जिम्मेवारी कपिल ले रहा है। ना तुझे कोई रोग होगा, ना शोक होगा, ना भय होगा, ना चिंता होगी, ना विषाद होगा, इसकी जिम्मेवारी तुम्हारा बेटा कपिल ले रहा है। कि बेटा भविष्य के लिए भय भी नहीं और मोह होता है वर्तमान के प्रति। अब जो कुछ भी हमारे पास धन संपत्ति वैभव हीरे जवाहरात हैं, उनके प्रति मनुष्य का मोह होता है कि ये बने रहें। तो कपिल ने कहा, कौन वर्तमान के प्रति पति है नहीं, बेटियों को घर और बर मिल गए और बेटा वैराग्य, अब तुम्हारे जीवन में शोक और मोह की जगह ही कहां रही। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, मां के मन में जो थोड़ी बहुत अविद्या थी, जो थोड़ा बहुत अज्ञान था, उसका पर्दा फट गया। देखो महाराज, ये मनुष्य जो है ना, ये जब यहाँ आता है, पैदा होता है, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी पदार्थ के साथ मैं और मेरा जोड़ लेता है। ये कह देता है ये मेरी और मैं, और जब उसमें से दुख निकलते हैं, संताप निकलते हैं, पीड़ा निकल, कहते नहीं नहीं नहीं, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। अब तुम अपने मुंह से कह रहे हो, फिर ना कर रहे हो। एक आदमी मद्रास से बैठा गाड़ी में, कोई आदमी उस गाड़ी में बहुत बड़ा बक्सा रख गया लकड़ी का। जब दिल्ली स्टेशन पर गाड़ी आई, सभी यात्री उतर गए और बक्सा किसी ने उठाया नहीं, तो उस सेठ ने सोचा कि बक्से का कोई मालिक ही नहीं है क्या। टीटीआई ने कहा, भाई ये तुम्हारा है? उसने कहा हाँ। कि इसका दाम दिया? कि नहीं। महाराज पैसे दिए और रसीद ले लिया। जब बक्सा कुलियों के कंधे पर रख के चलने लगा तो पुलिस को महाराज संदेह हो गया। बक्सा खुलाया तो उसमें लाश थी आदमी की। अब वो कहे मेरा नहीं है। कहा वाह वाह, पहले तो तूने टिकट ले लिया, रसीद ले लिया, पैसे कटा लिए, अब उसमें से लाश निकली है तो कह रहा है मेरा नहीं है। यही हाल है महाराज हमारा। पहले तो जो भगवान की वस्तुएं हैं उनको मैं और मेरा कहते रहते हैं, और जब उनसे निकलता है दुख, संताप और पीड़ाएं तो कहते हैं मेरा नहीं। ये तुम्हारे बाप का राज्य थोड़ो ही है। या तो कहो मेरी और जा कहो मेरी नहीं। कपिल जी ने मां की परिक्रमा की। कहा मां अब मुझको इजाजत दो। सीधे गंगा के किनारे होते होते वहां पहुंच गए। यहाँ भगवती गंगा और सागर का मिलन होता है, जिसे गंगा सागर कहते हैं। जैसे ही कपिल गंगा सागर पर पहुंचे तो समुद्र ने उनके लिए जगह छोड़ दिया। कपिल ने कहा भाई जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो जल में रहकर ही तपस्या करूंगा। इधर भगवती देवहूति ने करदम के उस विवान को छोड़ दिया। महाराज एकदम ना वो खाती है ना पीती है, ब्रह्म ज्ञान के रूप में दासियां खिला देती हैं तो खा लेती है, पहन लेती है। सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, और मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी से कि विदुर जी और मैया पूर्ण ब्रह्म ज्ञान में लीन हो गई और धीरे धीरे नदी के रूप में, ब्रह्म के रूप में परिणत हो गई। ये महाराज कपिल और देवहूति का संवाद है। मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि विदुर जी उसके बाद मनु के वंश की पुत्रियों का वंश चला। जब आकुति के वंश का वर्णन हो गया, देवहूति के वंश के वर्णन हो गया, और जब दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति के वंश का वर्णन होने लगा, और उसमें से जब सती के वंश के वर्णन की बात आई, 16 कन्याएं थी दक्ष के यहाँ महाराज। 13 का विवाह तो धर्म के साथ हुआ था, और 1 का विवाह अग्नि के साथ, 1 का पितृगणों के साथ, और जो सबसे छोटी कन्या थी ना सती, उसका विवाह आशुतोष भगवान शंकर के साथ हुआ था। सबसे सुंदर थी। जब सबके वंश का वर्णन कर दिया और सती के वंश का वर्णन नहीं किया,
तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, महाराज सती के वंश का वर्णन नहीं किया। कहा सती तो सती हो गई थी, वो तो योग की अग्नि में जल गई थी। दक्ष और भगवान शंकर में मनोमालिन्य हो गया था, कुछ अनमन हो गई थी। तो विदुर जी ने कहा, महाराज ये कथा हमें सुना दीजिए। और परीक्षित ने राजा सुखदेव जी से कहा कि महाराज ये कथा हम सुनना चाहते हैं। देखो इस कथा का रहस्य क्या है कि ब्रह्मा जी के कहने पर आशुतोष भगवान शंकर के साथ सती का विवाह हो गया था, दक्ष ने विवाह कर दिया था। अब दक्ष प्रजापति थे, बहुत बड़ा पद था, बहुत बड़ा पोस्ट था। तो प्रयागराज में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उसमें सारे देवता यक्ष किन्नर गण गंधर्व आए थे, पूरा मंच सजा हुआ था। ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, उनके बगल में आशुतोष भगवान शंकर भी बैठे हुए थे। और जब दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, ब्रह्मा जी नहीं उठे और शंकर जी ध्यान में बैठे थे। अब दक्ष के मन में आग लग गई कि और सब उठे और ये शंकर क्यों नहीं उठा। देखो इस कथा का सार समझ लीजिए। ये जिसे मान सम्मान लेने का, इज्जत लेने का, प्रतिष्ठा लेने की अगर किसी के मन में आदत पड़ जाए, ये बहुत बड़ी खराब होती है महाराज। अगर कोई प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, झुककर दंडवत प्रणाम कर रहा है, चंदन लगा रहा है, माला पहना रहा है और चरणामृत ले रहा है, तो ये तो उसका काम है। हम ये क्यों समझें कि ये होना ही चाहिए। यदि हमारे मन में ये इच्छा जागृत रहेगी कि ये हमारा मान करे, सम्मान करे, इज्जत करे, प्रतिष्ठा करे, और यदि ये इच्छा मन में रहेगी तो दुख का अनुभव होके ही रहेगा। एक 2 मिनट की बात कहूं, जिन दिनों में मैं नालंदा में था, मेरा ही एक मित्र और मेरा ही एक सहयोगी और मेरा ही एक सिर चढ़ा मित्र दोस्त था, प्रोफेसर था, उसका नाम था शिव कुमार। वो दिन में 3 बार मुझे मिलता था और रात्रि को 10 बजे तक मेरे पास रहता था, और न जाने दिन में कितनी बार वो मुझे प्रणाम करता था। एक दिन मैं जा रहा था घूमने के लिए, बिल्कुल मेरे बगल से गुजर गया, उसने प्रणाम ही नहीं किया। महाराज मुझे ना तो रोटी अच्छी लगी, ना मुझे रात को नींद आई। मैं तो करवटें बदलते रहा कि इसने प्रणाम क्यों नहीं किया मुझे। अब बताइए, मुझे इतना दुख और इतनी तकलीफ हुई केवल एक प्रणाम के चलते। जब प्रातः काल आया तो उसने प्रणाम किया। मैंने पूछा कल क्या हुआ था। उसने कहा महाराज घर से बहुत बड़ा बुरा समाचार आया था, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं आपके बगल से गुजरा हूँ। अब देखो महाराज, ये जो प्रणाम और नमस्कार की आदत पड़ गई, ये तुम्हें दुखी करेगी, इसे निकाल दो। इसलिए दक्ष जरा नाराज हो गया और सीधा सभा में दक्ष महाराज आशुतोष भगवान शंकर की निंदा करने लगा। ऐसा अंट शंट बोलने लगा, ऐसा अंट शंट। भरी सभा और ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, उनके पिता। उसने शंकर को कह दिया, ये नंग धड़ंग रहने वाला, शमशान में नाचने वाला और प्रेत भूतों को साथ रखने वाला और गले में रुंड मुंड की माला डालने वाला और बंदर की तरह आंखें हैं इसकी, मरकट लोचन कहा उसे। लेकिन महाराज आशुतोष भगवान शंकर ध्यान में, जिसके सिर पर गंगा हो उसे प्रवाह है किसी चीज की क्या। कोई कितनी ही निंदा करे, चुगली करे, नुक्ताचीनी करे, उसे कोई, ये तो और तो देव हैं, ये तो महादेव हैं। कहते हैं जब इनका विवाह हो रहा था तो नारद जी बगल में बैठे हुए थे। तो विवाह में 3 पीढ़ियां पूछी जाती हैं कि तुम्हारा पिता कौन है, पिता का पिता कौन है, पिता का पिता कौन है। तो जब शंकर जी से पूछने लगे कि तुम्हारे पिता कौन हैं, तो सोचने लगे मैं ही तो सबका पिता हूँ। तो नारद जी ने धीरे से अंगुली लगाई कि ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं तो विवाह नहीं होगा, कि बोल दो ब्रह्मा हमारे पिता हैं। तो शंकर जी ने कहा हमारे पिता ब्रह्मा हैं। कहा उनके पिता, उनके दादा कौन हैं? तो नारद जी ने कहा बोलो विष्णु हैं। कहा बोला विष्णु हैं। कहा तुम्हारे दादा के दादा कौन हैं? कहने लगे वो तो मैं ही हूँ सबका दादा, परदादा सबका मैं ही हूँ। ऐसा महाराज आशुतोष भगवान शंकर भोले हैं, इनकी बात छोड़ दो। किसी ऋषि ने, किसी महर्षि ने जंगली भील को कह दिया कि तुम आशुतोष भगवान शंकर के लिंग पर पानी चढ़ाया करो। अब वो नग्न रहता है, पात्र कोई नहीं, कुछ भी नहीं उसके पास, नदी से यूं अंजलि भरकर पानी ले जाए और वो बह जाए। तो उसने मुंह में कुल्ला भर लिया
और जाकर शंकर के ऊपर कुर्ला कर लिया तो उसको छाती से लगा लिया कि ऐसी पूजा तो किसी ने भी नहीं किया आज तक भाई। ऐसे भोले शंकर हैं महाराज। जिसको ज्ञान का नेत्र लगा हो और जिसके सिर पर गंगा हो उसे क्रोध क्या कोई, लेकिन जैसे दक्ष वहां से गया तो लेकिन भगवान के जो नंदीगण थे उनसे ये सहन नहीं हुआ, वो सभा में खड़े हो गए। महाराज मालिक बोले चाहे ना बोले, लेकिन कर्मचारी नहीं रहेंगे कि हमारे मालिक का अपमान करते हैं। उन्होंने खबर लिया दक्ष की पूरे कसकर और शाप भी दिया ब्राह्मणों के चुपचाप बैठे हुए शंकर की निंदा सुन रहे हो, तुम्हारी भी बहुत दुर्गति हुई। और दक्ष को कहा तुम्हारी धड़ के ऊपर बकरे का सिर लगेगा। जब शापाशापी होने लगी तो भगवान शंकर उठकर कैलाश में चले गए। गनीमत तो इतनी थी कि सती साथ में नहीं थी। और फिर दक्ष के मन में महाराज कांटा चुभ जाता है यदि किसी के मन में, तो दक्ष ने फिर हरिद्वार में कनखल में एक यज्ञ किया। वो सीधा आशुतोष भगवान शंकर का अपमान करने के लिए किया था। देखो यदि कोई पूजा, कोई पाठ, कोई यज्ञ और कोई व्रत आप इस इरादे से कर रहे हैं कि दूसरे का नुकसान पहुंचाना है, तो दूसरे का नहीं तुम्हारा ही नुकसान होगा। ये सोच के लेना अपने मन में। तो दक्ष ने अरबों खरबों रुपए खर्च किए, सारे देवता यक्ष किन्नर सबको बुलाया, लेकिन आशुतोष भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। और उस सती को जब मालूम पड़ा कि मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, लोगों ने बता दिया कि हम तो उस यज्ञ में आ रहे हैं। विवानों का अड्डा तो वही कैलाश था, वहीं से सारे विवान होकर गुजर रहे थे। तो महाराज सती के मन में बड़ी ऊहापोह हुई। उसने कहा मेरे पिता के घर में यज्ञ और मुझे ही बुलाया नहीं गया और मैं ही वहां ना जाऊं। तो आशुतोष भगवान शंकर ने जब आंखें खोली तो सती ने कहा महाराज आपके ससुर के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। शंकर ने लड़ाई झगड़े की बात नहीं कही थी सती से आके कि तुम्हारे पिता के साथ हमारा ऐसा अनबन हो गया। और कहने की जरूरत भी क्या होती है, ऐसा थोड़ी है कि सारी बातें आकर के पत्नी से ही बताओ। बाबरे लोग हैं, सास की बात बहू से कह देते हैं कि बहू की बात सास से कह देते हैं, और ननद की बात बहुत, सारा दिन लड़ाई झगड़ा इसी बात का तो होता है। और है क्या लड़ाई झगड़ा? समझदारी से काम लेना चाहिए, किसकी बात कहाँ कब कैसे कहनी चाहिए। अरे आशुतोष भगवान शंकर ने सती से बोला ही नहीं था। तो सती ने कहा महाराज आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है। तो कहने लगे तो होता ही रहता है, किसी के घर में यज्ञ होता है, किसी के घर में मृत्यु होती है। उसने याद तेरे की। सती कहने लगी तुम्हें कुछ समझ नहीं, कुछ बोझ नहीं है। अरे वहाँ यज्ञ हो रहा है, सारे देवता यक्ष किन्नर गण गंधर्व सारे उस यज्ञ में जा रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। तो आशुतोष भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पास कोई निमंत्रण पत्र आया है क्या? पहले निमंत्रण पत्र आया ही होगा तो तुम्हारे ये भूत प्रेत पिशाच डर के मारे भाग गया होगा डाकिया क्या? आशुतोष भगवान शंकर ने सती से कहा सती ये यज्ञ मेरा और तेरा अपमान करने के लिए हो रहा है। ये लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए जो तुम्हारा पिता खर्च कर रहा है, ये तुम्हारा पिता राक्षसों का सा व्यवहार कर रहा है, ये हमारे अपमान के लिए। बस महाराज जैसे उन्होंने दक्ष को राक्षस कहा, सती तो उबल पड़ी। देखना बाप की बात मत कह देना अपनी बहू से, अपनी पत्नी से। बाप की बात कभी नहीं सुनेगी वो। हाँ मेरे बाप को ऐसा कह दिया। सती उबल पड़ी कि मेरा बाप राक्षस है। शंकर ने कहा बात तो सुनो। जब शंकर ने सारी कहानी सुनाई कि प्रयागराज में ये घटना घटी, तो सती कह रही है उसमें आपकी भूल होगी, मेरे पिता की भूल हो ही नहीं सकती। आपको मालूम है लड़कियां जब पति के घर में रहती हैं तो पिता का पक्ष लेती हैं और पिता के घर में जाके पति का पक्ष लेती हैं। इनकी लीला ही न्यारी है महाराज, कुछ पता ही नहीं चलता। और पति के घर में पिता की बात और पिता के घर में 24 घंटे पति की, मेरा पति ऐसा, मेरा पति ऐसा। आशुतोष भगवान शंकर ने कहा तो सती ने कहा क्या हुआ? कि ऐसे हुआ। तो सती कहने लगी अगर आप खड़े होकर आप प्रणाम कर देते तो क्या आपके मोती झड़ जाते क्या? जब सारे लोग खड़े हुए थे तो आप खड़े हो जाते। शंकर ने कहा मैंने तो मन से ही उन्हें प्रणाम कर दिया था। कि ये वेदांत नहीं चलता, मन का प्रणाम करना पड़ता है।
आशुतोष भगवान शंकर ने सती को बहुत समझाया, महाराज जिस समय आदमी चिंता में पड़ जाता है, दो टुकड़े हो जाते हैं, इतना क्रोध में और इतना गुस्से में आ गई सती और दिमाग उसका बिल्कुल एकदम पागलों की तरह हो गया। अब आशुतोष भगवान शंकर ने सोचा ये मरेगी तो जरूर, ये अपने बाप के घर में ही मरे तो ठीक है, मेरे घर में मरेगी तो लोग कहेंगे इसने मार दिया, केस चल जाएगा, मुकदमा चल जाएगा। मरेगी तो जरूर, ये बिना मरे तो रहेगी नहीं। इतना ब्लड प्रेशर हो गया, इतना गुस्सा हो गया, सारे जितने नंदीगण से वो भी कांपने लगे, कभी भीतर जाए कभी बाहर आए। आशुतोष भगवान शंकर ने कहा तुम चले जाओ बाबा, मैं नहीं जाता। अब महाराज जाने के लिए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है महाराज, सुखदेव जी कह रहे हैं इसे और मैत्रेय मुनि कह रहे हैं इसे, महत्व है इसका कुछ। सती ने कहा तुम क्यों नहीं जाओगे? आशुतोष भगवान शंकर ने कहा देखो शस्त्र के घाव मिट जाते हैं, वाणी के घाव नहीं मिटते। तुम्हारे पिता ने मुझे ऐसे ऐसे कुवाक्य कहे थे, उसके जख्म अभी मेरे हृदय में हैं, और यदि मैं यज्ञ में चला गया और तुम्हारे पिता ने फिर मुझे कुछ कह दिया तो मैं तो प्रलय का देवता हूँ, इस बूढ़ी वसुंधरा की अस्थिपंजर तोड़ करके रख देता हूँ, मैं तो महाप्रलय कर देता हूँ। उस समय फिर तुम्हारा सारा सर्वस्व स्वाहा हो जाएगा, मुझे जाने के लिए मत कहो। सती तैयार हो गई और सती के साथ भगवान ने अपने नंदीश्वरों को कह दिया कि तुम भी जाओ। जब थोड़ी दूर आगे गए तो नंदीश्वरों को बुलाकर कहा कि उसका सामान बान भी सारा ले जाओ महाराज, अब ये वापस तो आने वाली नहीं है, ये तो मरेगी वहां, और मैं इसके कपड़े वपड़े आभूषण देख करके रोता रहूंगा। क्या सारा सामान ले जाओ, कोई नामो निशान रहे ही नहीं, अगर कोई भी चीज रहेगी इधर देखूंगा उधर देखूंगा उधर देखूंगा। महाराज सामान की चर्चा इतनी सुंदर की गई है, मैं आपको क्या बताऊं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जब मैं पढ़ता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ, क्या बंबई के लोगों को इतना सौंदर्य और संगीत होगा जितना महाराज सती के पास था। ऐसा मेकअप का सामान है, सारे आभूषण हैं, सारे गहने हैं, सारी साड़ियां हैं, कंदुक खेलने के लिए है, छाता लगाने के लिए है, सारा सामान, इतना सामान है जिसकी भगवान शंकर भले ही ऐसे रहते हों लेकिन सती नहीं रहती थी ऐसी। सारा सामान उन्हें दे दिया महाराज। अब सती जैसे ही पिता के यज्ञ में गई, वो तो अपमान के लिए था ही, और अपमान क्या होता है। माँ ने तो थोड़ा बहुत कहा आओ बेटी, और जो दूसरी बहनें थी वो पिता के डर के मारे बोले ही नहीं, किसी ने इधर पीठ कर लिया, किसी ने इधर सिर कर लिया, कि यदि इससे बोलेंगे तो पिता ने जो कुछ पैसा वैसा देना है देगा ही नहीं, वो कहेगा दे दे, इसका साथ दे रही है। माँ ने थोड़ा सम्मान किया और जब यज्ञ में सती गई, पिता ने लाल लाल आंखों की ओर देखा उसकी ओर, और यज्ञ में जब उसने भ्रमण किया तो सारे देवताओं के भाग रखे हुए हैं, केवल सती, केवल शंकर का भाग नहीं है। इस दक्ष ने शंकर का बहिष्कार कर दिया था कि ये देवता ही नहीं है। अब महाराज ये सती के मन में क्रोध आ गया और गुस्सा आ गया, और वो धीरे धीरे नहीं बहुत जोर जोर से बोलने लगी, जहां देवता यक्ष किन्नर गण गंधर्व सारे लोग बैठे हुए थे। सती ने अपने पिता की ओर इशारा करके कहा कि दक्ष तुम्हारे जैसा मूर्ख और नालायक दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा। आशुतोष भगवान शंकर की निंदा करने वाला, उनकी चुगली करने वाला, उनकी नुक्ताचीनी करने वाला, उनकी पगड़ी उछालने वाला, उनका अपमान करने वाला कोई महामूर्ख ही हो सकता है। आशुतोष भगवान तो महादेव हैं। जिस समय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पीपल के पेड़ के नीचे वो खड़े होकर अपनी जटाओं को झाड़ते हैं, और उसमें से जो विभूति गिरती है, बड़े बड़े ऋषि और मुनि सनक सनंदन सनत कुमार उस धूलि को उठाकर अपने मस्तक पर लगाते हैं। बड़े बड़े ऋषि और मुनि उनके शरण कमलों में बैठे रहते हैं। सती ने तिरस्कार करके अपने पिता का बहुत ज्यादा अपमान किया, और फिर वहीं यज्ञ में बैठ गई और ध्यान और समाधि से अपने हृदय में योग की अग्नि पैदा करके वहीं पर चल गई। ये समाचार आशुतोष भगवान शंकर को नारद जी ने दिया। ये काम तो नारद जी का है महाराज। आशुतोष भगवान शंकर से कहने लगे, आंखें बंद किए बैठे हो, मालूम है आप तो महाराज
अब पत्नी विहीन हो गए, पत्नी नहीं है, आप विधवा हो गए, क्या स्त्री के लिए नहीं? तो भगवान आशुतोष शंकर ने नारद से कहा कि नारद मुझे कोई चिंता नहीं, छोड़ो इन सब बातों को। जरा भी असर नहीं हुआ शंकर पर महाराज। लोग कहेंगे कैसे थे शंकर, लेकिन जब नारद ने कहा महाराज आपके जो नंदीश्वर और गण गए थे उनकी बड़े जोर से पिटाई हुई है, वहां मारपीट हुई है, तब उन्होंने कहा कि उन पर भी हाथ उठा दिया दक्ष ने। तब खड़े हो गए और एक बाल नोचा उन्होंने, वीरभद्र पैदा हुआ। वीरभद्र से कहा अभी जाओ यज्ञ में और जाओ देख कर आओ वहां क्या हुआ है। अब वीरभद्र नंदी गणों को भूत प्रेतों को लेकर जैसे यज्ञ में आया, धूल उड़ने लगी, चारों ओर से दिशाएं अंधकार से भर गई और पृथ्वी डोलने लगी और दिग्गज डोलने लगे, चारों ओर अंधकार छा गया। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा यज्ञ में जैसे ही यज्ञ करने वाले लोगों ने देखा घबरा गए, वहां महाराज खूब पिटाई शुरू हो गई। जितने यज्ञ में लोग बैठे थे सबके ऊपर किसी की टांग तोड़ी, किसी का नाक तोड़ा, किसी की आंख तोड़ी, किसी की बाह तोड़ी और दक्ष की गर्दन को मरोड़ कर यज्ञ कुंड में फेंक दिया और स्त्रियां भाग गई। हाहाकार मच गया पूरे यज्ञ में। देखो ये यज्ञ नहीं है, ये तो अपमान करने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च किए गए हैं। और जब ये सारे के देवता लंगड़े फंगड़े होकर आंख वांख तोड़वा कर ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा नहीं गए, विष्णु भी नहीं गए इस यज्ञ में। ये जो तमाशा देखने के लिए लोग जाते हैं ना कि देखो क्या होगा, तमाशा देखने कभी ऐसी जगह मत चले जाना, नहीं तो फंस जाओगे। ये उन्हीं लोगों की बुरी हालत हुई जब ब्रह्मा जी के पास गए, किसी की आंख नहीं, किसी का नाक नहीं, किसी का कान नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का पांव नहीं। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें फटकारा कि गए किस लिए थे? जिस यज्ञ में मैं नहीं गया और जिस यज्ञ में विष्णु नहीं गए तो तुम क्यों गए उस यज्ञ में? ब्रह्मा जी सबको लेकर आशुतोष भगवान शंकर के पास आए। कहा महाराज ये देखिए आपके गणों ने क्या किया है। वीरभद्र को बुलाकर डांटा कि मैंने तो तुम्हें कहा था जाकर देखाओ और ये हालत कर दिया, इतना तेज लाठी चार्ज किया तुमने। फिर आशुतोष भगवान शंकर यज्ञ में आए और सभी को ठीक कर दिया। फिर उसमें विष्णु भी आए और ब्रह्मा भी आए और विष्णु और ब्रह्मा ने कहा कि हमारे और शंकर में कोई भेद नहीं है। उसके बाद महामती सूत जी शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं और सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी राजा परीक्षित से और मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं मैं आप लोगों से क्या। मनु के दो बेटे हुए महाराज, एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा के यहाँ दो बेटियां, दो पत्नियां थी महाराज। एक का नाम था सुरुचि और दूसरे का नाम था सुनीति। इस घर में भी सुनीति है महाराज जहाँ मैं ये कह रहा हूँ। दो पत्नियां थी, एक का नाम सुरुचि था और दूसरी का नाम सुनीति था। सबके दो पत्नियां होती हैं, मैं आपको सही कहता हूँ, मत सोच लेना कि हमारे दो पत्नियां नहीं हैं। सबके पास सुरुचि होती है और सबके पास सुनीति होती है। राजा सुरुचि को महत्व देता था, सुनीति को नहीं। सुरुचि का अर्थ जानते हैं? सुरुचि का अर्थ होता है मनपसंद। जो हमारे मन में आएगा हम तो वो करेंगे, हम क्यों किसी की मानेंगे। हमारी जो खाएंगे, जो पिएंगे, जो खेलेंगे, जो हंसेंगे, जहां जाएंगे, हमें उंगली उठाने वाला कौन है, ये कहने वाला कौन है कि तुम ये कर रहे हो। सुरुचि का अर्थ आजकल सब लोग सुरुचि के पक्ष में हैं। घर घर में सुरुचि है। सुरुचि का माने होता है हमारे ऊपर किसी की हुकूमत न चले, हम जब उठें, जब बैठें, जब खाएं, जब सोएं। और सुनीति का अर्थ है घर में शांति रहे, घर में संतोष रहे, घर में अमन रहे, परिवार में शांति छाई रहे, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, जो संयम से रहे, नीति से रहे, न्याय से रहे और सहिष्णुता से रहे, धैर्य से रहे, उसका नाम है सुनीति। लेकिन राजा सुरुचि के वश में था। सुरुचि के बेटे का नाम था उत्तम और सुनीति के बेटे का नाम था ध्रुव। कथा आपकी सुनी हुई है।
राजा सुरुचि के बेटे उत्तम को गोद में लिए हुए बैठा था और ध्रुव वहां खेलता खेलता चला गया। ध्रुव का मन हुआ पिताजी मुझे गोद में लें। अरे बच्चों का मन तो होता ही है महाराज, लेकिन सुरुचि बगल में बैठी हुई थी, बगल में ही बैठी रहती है महाराज। ये जो इंद्रियों का हमारे को रोग लगा हुआ है ना, जहां चाहे देख लें, जहां चाहे सुन लें, जहां चाहे खा लें, जहां चाहे बैठ लें, जरा सा मंदिर की ओर जाते हैं, पकौड़ों की सुगंधी आती है, गाड़ी उधर घूम जाती है। क्या ये इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, ये मन हमारे वश में नहीं है। सुरुचि का माने है जिसके इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो चिटोरा है। सुरुचि बगल में बैठी हुई थी, उसने ध्रुव को फटकार दिया और राजा को भी आंख दिखाई। राजा ने ध्रुव को गोद में नहीं लिया तो सुरुचि ने जानते हो क्या कहा? बहुत खराब बात कही। सुरुचि ने ध्रुव से कहा कि देख, यदि राजा की गोद में बैठना है तो पहले तो भगवान की तपस्या करो। तपस्या कर करके शरीर को सुखा दो, हड्डियां रह जाएं तुम्हारी और मर जाओ तुम तपस्या करते करते, और फिर मेरे पेट से जन्म लो। हाय हाय, ये तो भगवान का अपमान है महाराज। क्या तपस्या से और साधना से भगवान को प्रसन्न करने से राज्य नहीं मिलेगा, और फिर भी तपस्या करके भी तुम्हारे गर्भ में आना पड़ेगा। ये तो भगवान का अपमान है, ईश्वर का अपमान है। फिर भी साधारण उस मानवी के गर्भ में जाना पड़ेगा। को भी नाराजगी आई कि क्या वक्त देखना, सोच कर बोला करो, समझ कर बोला करो, होश से बोला करो। कण कण में ईश्वर है, रोम रोम में ईश्वर है। अहंकार ज्यादा नहीं करना, पहली चोट अहंकार पर लगती है। और इसे भी याद रखना, अहंकारी आदमी को कभी कोई खुशी नहीं कर सकता, और निरहंकारी आदमी को कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। देखो, ये भागवत का सार है। जिसको अहंकार नहीं है उसे कोई दुखी कर ही नहीं सकता। ये जितने दुख हैं, जितने संताप हैं, जितनी पीड़ाएं हैं, ये अहंकार के कारण हैं। क्या अहंकार है? आजकल तो बड़ी विचित्र बात है महाराज। जरा सा किसी को कहो कि भाई थोड़ा चाय बना दो, बस हमारा मूड नहीं है। कहीं आज घूमने के लिए चलोगे, का हमारा मूड नहीं है। ये मूड क्या है, समझ में नहीं आ रही है बात। और यदि जरा सा ऊंचा बोल दो का टेंशन हो गया मेरे को, और यदि जरा सी बात काट दो कि ऐसा क्यों कर दिया, खबरदार टेंशन हो गया। ये टेंशन और मूड ऐसे घुसे हैं महाराज, जिंदगी में बर्बाद कर दिया लोगों को, और खासकर बंबई के लोगों में। छोटे छोटे बच्चे, टेंशन हो गया। अरे तू 5-10 वर्ष का बच्चा है, तेरे को टेंशन कहां से आ गया? छोटे बच्चों को कभी कभी मैं फोन करता हूं तो वो तमतमा के बोल पड़ते हैं। मैं तो क्या हुआ? का मेरा मूड ठीक नहीं है। तेरे मूड को क्या हो गया? छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं। का महाराज जी उस समय मेरा मूड ठीक नहीं था। क्या? इसलिए महाराज सुरुचि ने ये भगवान का अपमान कर दिया। और जब ध्रुव रोता रोता अपनी माँ के पास गया। अब देखो सुनीति की कथा देखो महाराज। सुनीति ने देखा कि यदि बेटे के हृदय में मैं अपनी सौत के भावों को बिठा दूंगी तो बेटे के भाव बिगड़ जाएंगे, इसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी, इसके विचार बिगड़ जाएंगे, इसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। सुनीति ने अपने बेटे को गोद में लेकर उससे प्यार किया, उसकी पीठ थपथपाई, उसका चुंबन किया और कहा, बेटा सुरुचि ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है, ठीक ही तो कहा है। अगर तुम्हें धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, वैभव चाहिए, राजा की गोद चाहिए और सिंहासन चाहिए तो बेटा भगवान से मांगना चाहिए, ईश्वर से मांगना चाहिए। यही तो सुरुचि ने कहा है। तुम्हारे पिता को भी भगवान ने दिया है और तुम्हारे पिता के पिता मनु को भी उसने दिया है, और तुम्हारे जो दादा ब्रह्मा जी हैं उसको भी उसी ने दिया है। ये यम को भी उसने दिया, कुबेर को भी उसने दिया, वरुण को भी उसने दिया। सभी को देने वाला तो परमात्मा है, तो बेटा उसी से याचना करो। क्या हुआ? ध्रुव की आंखें खुली। तुम जाओ, ध्रुव की उम्र ज्यादा से ज्यादा 7-8 वर्ष से ज्यादा नहीं है सी महाराज, 7-8 का बच्चा। और ये सृष्टि के प्रारंभ की कथा कह रहा हूं। माँ ध्रुव को तैयार कर रही है भगवत प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए उसे तैयार कर रही है, सजा रही है।
जैसे बंबई की माताएं अपने बेटे को सिनेमा जाने के लिए सजाती हैं, खूब सजाती हैं, बजाती हैं, जाओ बेटा बड़ी अच्छी फिल्म आई है, पैसे भी बर्बाद करो और जिंदगी भी बर्बाद करो। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा और मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी, सुनीति ने अपने बेटे को तैयार किया और बेटा कहने लगा मां तुम भी मेरे साथ चलो, जब तुम्हारा जहां कोई अपमान हो रहा है, सम्मान नहीं है। सुनीति ने कहा बेटा मैं तो परवश हूं, मेरे पिता ने मुझे तुम्हारे पिता के हाथ में दिया है, तुम स्वतंत्र हो, तुम जा सकते हो। उसने कहा मां मैं तो अकेला हूं। सुरुचि ने कहा बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। शिक्षा देनी हो तो कम से कम और सब शिक्षाएं दो, साथ में साथ अपनी संतान और बच्चों को ये शिक्षा तो दो। क्या जब ये शिक्षा नहीं देते तभी तो सब जगद्वाल मचता है। अब ध्रुव महाराज तैयार होने के लिए जा रहा है, प्रभु से मांगने के लिए इस इरादे से घर से निकल रहा है। तो सुनीति ने सोचा यदि ये अपनी माँ को नमस्कार नहीं करेगा तो इसके मन में कांटा रह जाएगा। कहा कि बेटा जाकर पहले माँ को दंडवत प्रणाम करो। देखो घर से यदि लड़ाई झगड़ा करके आओगे, दंगा प्रसाद करके आओगे, मारपीट करके आओगे तो कथा क्या सुनोगे। ये पहले बिल्कुल साफ होकर आना चाहिए। ध्रुव ने दंडवत प्रणाम किया और जैसे ही ध्रुव घर से निकला उस समय नारद जी महाराज विष्णु भगवान के पास लक्ष्मी के साथ नाश्ता कर रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा नारद तुम्हें चेले बनाने की आदत है ना, देखो एक चेला घर से निकला है, दौड़ो। नारद जी ने तो खाना छोड़ दिया, फटाक से नीचे उतर आए। चेला बनाने की आदत भी बड़ी खराब है। क्या नारद जी तो ऐसी खोज में ही रहते थे कि कोई ऐसा बालक मिल जाए, कोई ऐसा योग्य मिल जाए जो भगवान की ओर। नारद जी अभी थोड़ा ही चले हैं महाराज, ध्रुव नारद जी आगे आकर खड़े हो गए। ध्रुव ने जैसे ही उन्हें देखा कि हाथ में वीणा है, लंबी चोटी है, गौर वर्ण है, कोई महात्मा है, नारायण नारायण करते जैसे ही आगे आए ध्रुव ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और नारद जी ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, छाती से लगा लिया, प्यार किया, चुंबन किया। ध्रुव ने कहा घर में माँ प्यार करती थी और जंगल में संत प्यार करने वाला मिल गया, ये महात्मा प्यार करने वाला मिल गया। निश्चित ही दूसरे कदम में महात्मा मिले और तीसरे कदम में मुझे परमात्मा मिलेगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। देखो महाराज संकल्प सही रखो। नारद जी ने देखा ये क्षत्रिय बालक है, अपमान हो गया है, तिरस्कृत है, कहीं ऐसा तो नहीं आगे जाकर घबरा जाए। खूंटे को जरा हिला कर देख रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बेटा? कहे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। नारद जी ने कहा परमात्मा की बात कर रहे हो? बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े योगी, अरे हिमालय की कंदराओं में करोड़ों वर्षों के बाद हिमालय की कंदराओं में बर्फ की चट्टानों पर बैठे हुए हैं। अभी उनकी भनक में नहीं आया, वो स्वप्न में भी उन्हें नहीं आया और तू परमात्मा को खोजने के लिए चला है। बेटा ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ध्रुव जी ने कहा महाराज ये क्या बोलने लगे आप? घर से मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए तो आपके दर्शन हुए और तीसरे कदम में मुझे नारायण कैसे नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो नारद जी ने सोचा दृढ़ संकल्प का आदमी है, पक्के संकल्प का आदमी है। देखो महाराज यदि महात्मा कोई आशीर्वाद दे दे और हमारी पीठ थपथपा दे और हमारे सिर पर हाथ रख दे और अपना शुभ आशीर्वाद दे दे तो मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। नारद जी ने ध्रुव को अपना शिष्य बना लिया। उसने कहा कि देख बेटा तुझे मंत्र दे रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं किया। नारद जी ने कहा ये 7 वर्ष का बच्चा क्या करेगा? और कहा देखो बेटा मैं तुम्हें मधुवन में यानी वृंदावन में मधुवन में भगवान की जहाँ क्रीड़ा हुई है वहां पहुंचा देता हूँ। वहां इसलिए कहा गया महाराज वृंदावन में भगवान बाल रूप में ज्यादा रहे हैं, उन्हें बच्चे बड़े प्यारे हैं भगवान को। आपको मालूम है यदि भगवान श्याम सुंदर को प्रसन्न करना हो तो बाल रूप को पूजा कीजिए, बच्चा जरा सी चॉकलेट से खुश हो जाता है। और ये बड़ा भगवान तो कुछ भी देते देते रहो, कुछ भी की तो जला होता ही नहीं प्रसन्न। ये तो
कहीं जरी के कपड़े लाओ, कहीं इधर लाओ, कहीं उधर लाओ। नारद जी ने ध्रुव जी को मधुवन में पहुंचा दिया और कहा, बेटा यहाँ बिल्कुल भगवान का ध्यान करना, निश्चित ही तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। देखो महाराज, नारद जी को ध्रुव को 6 महीने में भगवान मिल गए। इन 6 महीने में भगवान मिलता है क्या? एक कथा आती है महाराज बड़ी विचित्र की, जब 6 महीने में ध्रुव जी को भगवत की प्राप्ति हो गई तो जितने ऋषि थे, मुनि थे, महात्मा थे, संत थे, सबने झोली माला फेंक दिया। भगवान की काहे को प्रार्थना करते हो, बड़ा भारी पक्षपाती है। ब्रह्मा के बेटा है मनु और मनु के बेटा है उत्तानपाद और उसका बेटा है ध्रुव। उन्हें तो महाराज पक्षपात हो गया, उसे 6 महीने में दर्शन दे दिए और हम हजारों जन्मों से तपस्या करने हैं, हमारे सामने नहीं आया, फेंको माली झूला, ये कुछ भी नहीं है। अभी सभा में विचार ही चल रहा था ऋषि मुनियों को, इसने में एक बूढ़ा नावक आया महाराज, सफेद बाल गौर वर्ण। उसने कहा, महाराज ऋषि मुनि चलो, बादल हैं, चलो जरा सागर का समुद्र की सैर करा दूं। सारे ऋषि मुनि नौका पर बैठ गए और वो बूढ़ा नावक नौका कहने लगा। जब समुद्र के बीच में नौका गई तो उन्होंने सफेद सफेद रंग के पहाड़ देखे, पर्वत छोटे छोटे। पूछा उन ऋषियों ने कि नावक ये सफेद रंग के पहाड़ कैसे हैं? उन्होंने कहा, महाराज ये उत्तानपाद का बेटा ध्रुव पूर्व जन्मों में तपस्या कर करके मरता रहा है, उसकी हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। 6 महीने में भगवान नहीं मिला है, पूर्व जन्म में तपस्याएं कर कर मरा और हड्डियों के ढेर लग गए और पहाड़ बन गए। ऋषियों ने फिर माला झोली उठा लिया। थोड़ी सी तपस्या लोग तो मिनट में घबरा जाते हैं। इतनी जल्दी क्या है परमात्मा को प्राप्त करने की? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, 1 जन्म लग जाए, 2 जन्म लग जाए, अनंत जन्म, अरे पीछा करो उसका। जल्दी उतावली बाजी में तो काम बिगड़ जाता है। ध्रुव जी महाराज बैठ गए वहां जाकर भगवान का। धीरे धीरे उन्होंने पहले तो फल खाना शुरू किया, फिर पत्ते खाना और फिर पानी पीना और फिर हवा भक्षण करने लगे। अब जब हवा भक्षण करने लगा तो महाराज जितने देवता यक्ष किन्नर गण गंधर्व इंद्रादि हैं, इनके सिंहासन डोल गए। सृष्टि के प्रारंभ में 7 वर्ष का बच्चा इतनी बड़ी तपस्या करे। भगवान नारायण के पास गए कि महाराज जाओ दर्शन दो उसको। हा हा हा, भगवान नारायण की आंखों से टप टप करके आंसू गिरने लगे। उन्होंने देवताओं से कहा, रे देवताओं गलत बोल रहे हो, दर्शन करने नहीं, दर्शन देने नहीं, मैं उसके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। मधुर वनम भृत्य दिदृक्षया गताः। दर्शन देने की बात नहीं, दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं और मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि जिस समय भगवान नारायण गरुड़ पर बैठकर ध्रुव के पास आए और महाराज ऐसे देख रहे हैं भगवान, श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित भगवान ऐसे देख रहे हैं ध्रुव की तरफ जैसे आंखों से पी जाएंगे, जीभ से चाट जाएंगे, ऐसे उतावले हो रहे हैं। 7 वर्ष का बालक, गौर वर्ण, गर्वीला गोल चेहरा, छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ, मोटी मोटी आंखें और एक टांग के ऊपर खड़ा हुआ भगवान का ध्यान कर रहा है। सृष्टि के प्रारंभ का समय है। घंटों खड़े खड़े भगवान रोते रहे। ध्रुव की आंखें नहीं खुली महाराज। भगवान नारायण ने अपनी मूर्ति को हृदय में से खींचा। जब ध्रुव की आंखें खुली, जिसका ध्यान हृदय में कर रहा था उसको बाहर देखा, लेकिन बोले कैसे महाराज, कैसे स्तुति करे? भगवान ने झट अपना 5 जन्य शंख उसके मुख पर लगाया। आप लोगों को मालूम है जब आप किसी के घर में जाते हैं और छोटे बच्चे को बुलाना होता है तो जरा सा गाल छू दो, करने लगेगा। ये भगवान ने ध्रुव की गाल को छुआ है, अपना शंख लगाया, ध्रुव को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और ध्रुव ने महाराज ऐसी स्तुति, जो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्।
ध्रुव भगवान की स्तुति कर रहा है कि जो मेरे अंतःकरण में बैठा हुआ परमात्मा, जिसकी शक्ति से मेरी आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रही है, जिह्वा बोल रही है, हाथ हिल रहे हैं, पांव चल रहे हैं और मन स्मरण कर रहा है, मैं उस परमात्मा को नमस्कार कर रहा हूँ। भगवान ने ध्रुव को हृदय से लगाया और कहा कि ध्रुव, तुम्हारे मन में जो जो इच्छा है, संकल्प है, वो सब पूरे होंगे। तुम्हें ऐसा पद मिलेगा, ऐसा गौरव मिलेगा, ऐसी गरिमा मिलेगी, ऐसी जगह मिलेगी जो विश्व में आज तक किसी को भी नहीं मिली। तो महाराज भगवान तो वरदान देकर वैकुंठ में चले गए। तो कहते हैं जब भगवान चले गए तो ध्रुव को कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई। तो सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, क्यों महाराज, क्या बात हो गई, खुशी क्यों नहीं हुई? मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा कि महाराज सब कुछ तो मिल गया, फिर खुशी क्यों न हुई? सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित तो खुशी इसलिए नहीं हुई। मैत्रेय जी कह रहे हैं, विदुर जी जब भगवान चले गए तो ध्रुव को ख्याल हो गया कि हाय हाय, ये मैंने क्या कर लिया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान मेरे सामने आकर खड़े हो गए और फिर भी ये राज्य और ये संपत्ति और ये धन दौलत में भगवान से मांगने लगा। मुझे मांगने की जरूरत ही क्या थी? और मांग ही क्या सकते हैं हम महाराज? बाबरे लोग कभी मांगते हैं, मांगोगे तो गलत मांग लोगे, याद रखना। ये मांगने की बात छोड़ देना। जो आदमी गलत है वो गलत ही मांग लेगा। अगर किसी अनजान आदमी के सामने नकली और असली हीरे फेंक दिए जाएं और उसे कहा जाए इसमें से कोई भी हीरा तुम उठा लो, तो वो क्या करेगा? अब उसे पता ही नहीं है, हीरों की पहचान ही नहीं है, वो उठाएगा क्या? खाक उठाएगा। अरे उसे तो यही कह देना चाहिए कि तुम जौहरी हो, जो हीरा तुम्हारे हाथ में अच्छा लगे वो मुझे दे दो। ध्रुव जी जैसे ही घर में आए, ध्रुव जी का बड़ा मान हुआ, बड़ा सम्मान हुआ, बड़ी इज्जत हुई। उसकी माता को कितना गौरव और कितनी गरिमा मिली। देखो कथा तो कथा है, कथा के अनुसार ही चलूंगा ना मैं। पिता वनवास में चले गए और ध्रुव जी राज्य गद्दी पर बैठ गए। ध्रुव का एक भाई था महाराज, जिसका नाम था उत्तम, और ये सुरुचि उसकी दूसरी माता थी। इन्होंने ध्रुव का अपमान किया था और भगवान का भी अपमान किया था। ये उत्तम शिकार खेलने के लिए हिमालय में चला गया। वहां किसी यक्ष ने इसका वध कर दिया, उसको मार दिया। और जब ध्रुव जी को मालूम पड़ा कि मेरे भाई का किसी यक्ष ने वध कर दिया है, तो महाराज वहां युद्ध करने के लिए पहुंच गए। ऐसी लड़ाई और ऐसा युद्ध किया हिमालय में ध्रुव ने। एक यक्ष ने मारा था, लाखों यक्षों की हत्या कर दिया ध्रुव ने महाराज। क्या भगवत प्राप्ति होने के बाद, ईश्वर प्राप्ति होने के बाद भी इतना क्रोध आता है महाराज? जब बहुत ज्यादा संहार किया ध्रुव ने, तो ध्रुव के जो पितामह थे मनु जी, वो बड़े बड़े ऋषि और मुनियों को लेकर आए। उन्होंने ध्रुव को समझाया। उन्होंने कहा, देख बेटा, तुम्हारे भाई को एक यक्ष ने मारा है और तुमने लाखों यक्षों को मार दिया है। अब इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, इतनी शांति से रहना चाहिए। तो महाराज ध्रुव में कितनी नम्रता है, कितनी विनय है। वो अपने दादा के चरणों में गिर गया, रोने लगा और क्षमा मांगी कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। कुबेर थे वहां के अधिपति और भगवान शंकर के भाई हैं वो, और कुबेर के भी चरण पकड़े और आशुतोष भगवान शंकर के भी चरण पकड़े। देखो, यदि जीवन में कोई अपराध हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो, तो संकोच मत करना, क्षमा मांग लेना। क्षमा मांगने वाला बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। थोड़ा अपने अहंकार को नीचा करना सीखो। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा ध्रुव वापस लौट आए। ध्रुव ने बहुत दिनों तक राज्य किया और बहुत अच्छा राज्य किया। अब ध्रुव महाराज अंतिम समय में बद्री नारायण में चले आए अपने बेटों को राज्य देकर। जब इन्हें भक्ति की जरूरत थी तब तो ये वृंदावन गए। अगर तुम्हें भक्ति चाहिए तो वृंदावन जाओ, अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो विशाला बद्री नारायण की ओर जाओ। ध्रुव जी विशाला नगरी में आकर जैसे ही भगवती गंगा के किनारे ध्यान करने लगे और वहां जितने ऋषि थे, मुनि थे, महात्मा थे, संत थे, सबके मन में ध्रुव को देखने की जिज्ञासा थी।
सब ध्रुव से मिलते थे और ध्रुव सबके पांव धोते, शरणामृत लेते, आरती करते, धूप जलाते। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, ध्रुव जी हरिद्वार से ऋषिकेश से ऊपर ध्रुव आश्रम है महाराज। ध्रुव जी वहां आकर भगवती भागीरथी के तट पर उसकी गोद में ध्यान करने बैठते थे। लेकिन वहां तो गंगा बड़ा शोर करती है महाराज, कल 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 कैसा शब्द करती है गंगा के पूछो ही मत। ध्रुव ने एक दिन भगवती भागीरथी से कहा कि माँ, मैं अब तुम्हारा गोद छोड़ रहा हूँ, तुम्हारा किनारा छोड़ रहा हूँ। जब ध्यान में बैठता हूँ तो तुम बहुत शोर करती हो, मेरा ध्यान लगता ही नहीं है। मन तो नहीं करता तुम्हारी गोद छोड़ने का, दिल तो नहीं चाहता कि मैं गंगा का किनारा छोड़ूं, लेकिन इतना शब्द हो रहा है। वो भगवती भागीरथी प्रकट हो गई। उसने कहा, बेटा तुम मेरी गोद छोड़कर जाओ मत, मैं बिल्कुल ही शब्द नहीं करूंगी। आपको आश्चर्य होगा, ऋषिकेश से ऊपर जो ध्रुव आश्रम है, आपने जाना वहां पर, वहां गंगा बिल्कुल शोर नहीं करती, एकदम सन्नाटे और शांति से बहती है, और आगे पीछे बहुत ज्यादा शोर होता है। अब ध्रुव को महाराज लेने के लिए भगवान ने अपने 2 पार्षद भेजे विमान लेकर, और कहा, जाओ ध्रुव को लेकर आओ। जब ये दोनों पार्षद पहुंचे तो ध्रुव उस समय गंगा में आचमन कर रहे थे। उन दोनों नंद सुनंद ने कहा कि भगवान ने आपको आदर सहित परम धाम के लिए बुलाया है। ध्रुव ने कहा, वहीं खड़ा करो विमान को, उधर मैं आ रहा हूँ। ध्रुव ने स्नान किया, भगवती भागीरथी को नमस्कार किया। ऋषि मुनियों को पता चल गया, सारे ऋषि मुनि हिमालय के इकट्ठे हो गए। ध्रुव ने सबके महाराज प्रणाम किया और नमस्कार किया। जितने ऋषि मुनि थे कहने लगे, ध्रुव इसी देह के साथ विमान पर बैठकर ध्रुव पद के लिए जा रहा है। सारे ऋषि मुनि देख रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, ठीक उसी समय जब ध्रुव जी विमान पर बैठने लगे तो मृत्यु आ गई। मृत्यु ने कहा, इस देह से कोई नहीं जा सकता, ये देह तो यहीं छोड़नी पड़ेगी, मेरे मुख से होकर गुजरना पड़ेगा। ध्रुव को कहने लगी। ध्रुव ने कहा, रे बैठो विमान के नीचे जाकर। विमान जमीन पर तो लगा नहीं था, ऊपर खड़ा हुआ था, सीढ़ी के रूप में बैठो, मैं आ रहा हूँ। मृत्यु बैठ गई यूं, और विमान ऊंचा था। ध्रुव जी ने भगवती भागीरथी को नमस्कार किया, महात्माओं को नमस्कार किया। चट से महाराज पांव रखा मृत्यु के सिर पर और विमान में बैठ गया। इसी देह से गया है, ये 5 भौतिक शरीर ध्रुव ने छोड़ा नहीं है, मौत के सिर पर पांव रख कर गए हैं ध्रुव जी। जब ध्रुव का विमान चलने लगा आगे तो ध्रुव ने कहा, रुको रुको रुको। कहा, क्यों? कहा, मेरी मां छूट गई है, मेरी मां तो पीछे ही रह गई। पार्षदों ने कहा, नहीं महाराज, आपकी मां का विमान आपसे पहले जा रहा है, वो देखो आगे आगे। जो मां ऐसे बेटे को पैदा करे, ऐसे पुत्र को जन्म दे और ऐसी संतान को जन्मे, वो कभी पीछे रह सकती है क्या? देखो, सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी राजा परीक्षित से ये कथा सुना रहे हैं। और फिर महाराज इसी वंश में, ध्रुव के वंश में ही एक राजा हुए हैं जिनका नाम था अंग। बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हुए हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा और भगवान के अनन्य एक निष्ठ भक्त हुए हैं। फिर उनके साथ एक धोखा हो गया। उनका विवाह जो है वो मृत्यु की बेटी सुनीता के साथ कर देता था, लोगों को कुएं में फेंक देता था, सोए हुए पड़े हुए लोगों के अंदर अग्नि फेंक देता था। बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, उसे बहुत समझाया, लेकिन बेटा समझा नहीं। तो देखो महाराज, यहां पर लिखा हुआ ये है, राजा अंग ने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना किया। उसने कहा, ये जो नालायक बेटा घर में पैदा हो गया, ये भी भगवान की कृपा ही है। हर हालत में भगवान की कृपा का अनुभव करो। अंग ये सोच रहे हैं, यदि लायक बेटा पैदा हो जाता, योग्य बेटा पैदा हो जाता तो मोह में फंस जाता, ममता में फंस जाता। अब ये वैराग्य हो गया। महाराज अंग को ऐसा वैराग्य हुआ कि उन्होंने राज्य ही छोड़ दिया। यत्न कर चुके लोग राजा अंग का पता ही नहीं चला कि कहां गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है कि अंग का पता ही नहीं चला कि कहां चला गया, बहुत खोजबीन किया।
अब राज्य गद्दी पर जब राजा नहीं रहे तो डाकू हो जाते हैं, चोर हो जाते हैं, मनमानी होने लगती है, दंगे फसाद होने लगते हैं, चारों ओर लुटेरे हो गए, डाकू हो गए, डकैतियां होने लगी और लोग आरक्षित हो गए। तो ऋषि मुनि महात्माओं ने सोचा कि ये तो बहुत खराब काम हो गया। उन्होंने जाकर महाराज जो अंग का बेटा बेन था उसकी मां सुनीति से विचार करके उसको गद्दी पर बिठा दिया। अब करें तो क्या करें, किसे गद्दी पर बिठाएं। अब गद्दी पर उसे बिठा तो दिया, चोर डाकू लुटेरे और हत्या करने वाले लोगों का तो उसने दमन कर दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन खुद डोंडी टिटपिटवादी सब जगह उसने कि ना कोई यज्ञ करे, ना कोई हवन करे, ना कोई पूजा करे, ना कोई पाठ करे, ना कोई प्रार्थना करे, सब मेरा ही ध्यान करो, मेरी ही पूजा करो। चारों ओर यदि कोई पूजा करेगा, प्रार्थना करेगा तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब मेरा चारों ओर जब ऋषि और मुनियों ने ये सुना तो ऋषि मुनि तो घबरा गए। फिर उन्होंने विचार किया कि एक बार बेन को जाकर समझाना चाहिए। सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और सुनीता उसकी मां को बुलाया, उसको कहा कि देख बेटा ऐसा नहीं किया जाता। उसने कहा तुम सब पागल हो, फांसी पर लटका दूंगा सबको यदि ऐसी बात करोगे तो। मैं ही सब कुछ हूं, कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, मेरा ही ध्यान करना और मेरी ही समाधि लगाना। और महाराज ऋषि मुनियों को थोड़ा क्रोध आ गया, थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने कमंडलू से जल लेकर उस पर छिटका, उसकी मौत हो गई, मर गया वो। ऋषि लोग चले गए, लेकिन मां तो बड़ी होशियार थी महाराज, उसकी अर्थी को संभाल करके रख दिया उसने। तेल की नौका में बेटे की अर्थी को संभाल कर रख दिया, उसे अग्नि संस्कार नहीं किया उसने। अब राज्य पर फिर कोई राजा नहीं, फिर राज्य की वही अव्यवस्था हो गई, चोर हो गए, डाकू हो गए, लुटेरे हो गए। बड़ी प्यारी कथा है महाराज ये। राजा भी होना चाहिए अच्छा, शासक भी अच्छा होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि गद्दी पर कोई घर का मालिक ही न रहे। उसके बाद जितने ऋषि और मुनि महात्मा इकट्ठे हुए और सुनीता के पास उन्होंने आकर कहा कि उसकी मृत्यु कहाँ है। तेल की नौका से अर्थी को निकाला गया। अब यहाँ महाराज मंथन किया गया है इसकी देह का। ऋषियों ने मंत्रों से, अपने तप के प्रभाव से पहले उसकी जंघाओं का मंथन किया। उसमें से एक आदमी निकला जो नाटे रंग का था, नाटा उसका कद था, काला उसका वर्ण था, तांबे की तरह लाल लाल उसकी आंखें थी और छोटे छोटे उसके बाल थे और बड़ा विचित्र था। वो ऋषि लोगों को कहने लगा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ऋषियों ने कहा निषीद, निषीद ये संस्कृत का शब्द है, बैठो बैठो। वो निषाद हो गए महाराज, वो जंगली जाति के लोग बन गए निषाद, क्योंकि नीचे का मंथन कर लिया था। अब राजाओं ने, अब ऋषि मुनियों ने उसकी भुजाओं का मंथन किया। ये तो साइंस और विज्ञान है, आजकल तो हड्डियों में सब में से चीज निकाली जाती है। जब उसका मंथन किया तो उसमें महाराज एक सम्राट निकला और एक अद्भुत स्त्री निकली। सम्राट का नाम था पृथु और स्त्री का नाम था, महिला का नाम था अर्ची। ये भगवान नारायण का अवतार था। सृष्टि के प्रारंभ में पृथु जैसा राजा नहीं हुआ महाराज दुनिया में। श्रीमद् भागवत महापुराण को देखो, जब पृथु प्रकट हो गए और अर्ची पैदा हो गई तो जितने देवता, यक्ष, किन्नर, गण, गंधर्व थे, सबने अपनी अपनी ओर से उन्हें आशीर्वाद दिया। अब देखो एक बड़ी अद्भुत बात यहाँ आई है। जब बंदी लोग उसकी स्तुति करने लगे, प्रशंसा करने लगे, बड़ाई करने लगे, तो पृथु ने कहा खबरदार, यह क्या कर रहे हो तुम। उन्होंने कहा आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपकी बड़ाई कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। उसने कहा कैसे कर रहे हो प्रशंसा। आप ये कह, अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया, कोई धाम नहीं किया, मेरा कोई कर्तव्य आपने नहीं देखा, आप कैसे कह रहे हो कि ये किया, ये किया, ये किया। मैंने किया कुछ ही नहीं है और फिर तुम ये कैसे कह रहे हो। बंदे जन चुप हो गए। बात भी बिल्कुल ठीक है, ये कोई मस्का मारने की बात थोड़ा ही है। खबरदार, स्तुति मेरी नहीं करना। स्तुति ही यदि करनी हो, प्रशंसा ही यदि करनी हो तो परमात्मा की करो। तो बंदी जनों ने ऋषि मुनियों से कहा कि महाराज हमारी तो रोजी रोटी ही मारी जाएगी,
हम तो स्तुति और प्रशंसा करके ही इनाम पाते हैं। तो ऋषि मुनियों ने क्या बात कही कि तुम ये कहो कि तुम आगे चलकर ऐसे होगे। हाँ, क्या बढ़िया बात है। अगर अपने बेटे की स्तुति करनी हो, बेटी की स्तुति करनी हो, बच्चे को बढ़ाना हो, तो तुम ये कहो कि बेटा आगे चलकर तुम ऐसे बनोगे। और फिर देखो, स्तुति का एक और भी तरीका है। जब हम किसी को ये कहते हैं कि महाराज आप तो भगवान का रूप हैं, ये स्तुति बहुत सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उस आदमी की स्तुति नहीं कर रहे। जब हम किसी में भगवान की भावना करते हैं, ईश्वर की भावना करते हैं, परमात्मा की भावना करते हैं, तो वो परमात्मा की स्तुति हो गई। अगर हम किसी महिला को कहते हैं तुम तो देवी हो और तुम तो लक्ष्मी हो, वो लक्ष्मी की प्रार्थना हो गई, देवी की प्रार्थना हो गई। अब पृथु की जब इस तरह बड़ाई और प्रशंसा होने लगी, और पृथु महाराज इस पृथ्वी के पहले राजा हुए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, और मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि विदुर जी, पृथु ने इस पृथ्वी पर जितने पहाड़ थे और जितनी चट्टानें थी, उन सबको उठाकर एक किनारे पर रख दिया, और पृथ्वी में जितने गड्ढे थे और खाइयां थी उनको समतल कर दिया, और नदियों के ऊपर बड़े बड़े बांध बनाए पृथु ने। ये नगर पृथु ने बनाए, शहर पृथु ने बनाए, सड़कें पृथु ने बनाई, ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां पृथु ने बनाई, ये धर्मशालाएं और किले पृथु ने बनाए। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, इस पृथ्वी को पशु पक्षी पेड़ पौधे सबके भोग्य और योग्य पृथु ने बनाया। पृथु ने कहा मैं नारायण का अवतार हूं, मेरे राज्य में सभी को सुख सुविधा मिलनी चाहिए। अब सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, अब पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ शुरू किए। ये अश्वमेध यज्ञ इसलिए किए जाते थे महाराज, इसमें एक तो भगवान की पूजा होती थी, एक ब्राह्मणों को, गौओं को और गरीबों को खाना मिल जाता था, और एक सहज स्वभाव के ही शुभ कर्म होते रहते थे। नहीं तो हमारे घरों में शुभ कर्म होते हैं क्या? सोचो थोड़ी देर के लिए। अरे जिन घरों में हम शराब पी लेते हैं, जिन घरों में बैठकर मांस खा लेते हैं, और जिन घरों में हम नाच गाने कर लेते हैं, उन घरों में शुभ कर्म भी तो होने चाहिए। वहाँ कीर्तन भी होना चाहिए, सत्संग भी होना चाहिए, कथाएं भी होनी चाहिए, यहाँ हवन भी होना चाहिए, वहाँ भगवान के नाम भी होने चाहिए। पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। 99 यज्ञ तो पूरे हो गए। जब 100वां यज्ञ होने लगा तो देवराज इंद्र के मन में संदेह हो गया, यदि 100 यज्ञ किसी के पूरे हो जाए तो वो इंद्र का पद ले लेगा, दिल्ली की बड़ी गद्दी पर बैठ जाएगा। खतरा हो गया इंद्र को, यदि 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा इंद्र पद छिन जाएगा। तो इंद्र ने साधु का वेश बनाकर यो अश्व था उसका हरण कर दिया। पृथु तो यज्ञ में बैठे हुए थे और अत्रि ऋषि यज्ञ करवा रहे थे। जब अत्रि ऋषि ने देखा कि अश्व का घोड़ा नहीं है, उन्होंने पृथु को कहा कि घोड़ा नहीं है, तो पृथु ने अपने बेटे विजिताश्व को बुलाया, कहा जाओ घोड़े का पता लगाओ। विजिताश्व जब धनुष बाण लेकर चला तो उसने देखा एक महात्मा घोड़े को लिए जा रहा है। महात्मा का घोड़े से क्या लेना देना? उसने महात्मा को तो कुछ नहीं कहा, घोड़ा को वापस ले आया। अत्रि से कहा महाराज एक महात्मा के साथ घोड़ा जा रहा था, कि महात्मा नहीं वो इंद्र था। इंद्र छल कर रहा है। बड़ा आदमी यदि छल करने लगे, कपट करने लगे, वेश बनाने लगे, तो नीचे के आदमी और भी ज्यादा वेश बनाने लगते हैं। 3 बार इंद्र ने अश्व को हराया। चौथी बार पृथु को गुस्सा आ गया, नाराज हो गया। उसने कहा मैं इंद्र की हत्या करूंगा। जजमानों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा रुकिए, आप क्रोध नहीं कर सकते, आप यज्ञ में बैठे हुए हैं। यज्ञ में जजमान जो दीक्षित होता है उसको तो नखून से खुजली भी नहीं करनी चाहिए कि कहीं शरीर से खून न निकल आए। ब्राह्मणों ने कहा, अत्रि ने कहा आप घबराओ नहीं, हम इंद्र को यज्ञ में भस्म कर देंगे, ऐसे मंत्रों का पाठ करते हैं। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो तुरंत ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने पृथु से कहा कि बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? पृथु ने कहा मुझे समझा रहे हो, इंद्र को क्यों नहीं समझा रहे?
ब्रह्मा ने कहा बेटा कहां तुम और कहां इंद्र? तुम इंद्र से अपनी तुलना कर रहे हो। इंद्र तो देवता है, यज्ञ हवन धन संपत्ति का वो तो चाहने वाला है। तुम्हारे मन में तो भगवान के अतिरिक्त और कोई इच्छा ही नहीं है। पृथु ने 100 यज्ञ का संकल्प छोड़ दिया। अब सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, पृथु के इस यज्ञ में सारे देवता, सारे ऋषि, सारे मुनि और सारे गण और सारे गंधर्व और भगवान नारायण भी, एक यज्ञ में एक भी आदमी शेष नहीं बचा था। पृथु यूं खड़ा हुआ है और भगवान नारायण पृथु को मिलने के लिए आए हैं और पृथु भगवान के चरणों में लगा हुआ है। देखो भगवान के अश्रु गिर रहे हैं पृथु के ऊपर और पृथु के अश्रु गिर रहे हैं भगवान के चरणों के ऊपर। दोनों को मौन खड़े हुए हैं, सारे ऋषि मुनि महात्मा स्तब्ध खड़े हुए हैं और पृथु का भाग्य, और भगवान ये चाह रहे हैं कि मैं पृथु को किसी भी क्षण छोड़ू नहीं, अपने आलिंगन में ही बांधे रहूं। 1 घंटे के बाद भगवान नारायण ने पृथु से कहा कि बेटा पृथु मुझसे वर मांग लो। देखो भगवान की ये आदत बड़ी खराब है, जब भी कभी किसी के पास आते हैं तो ये कहते हैं कि वर मांग लो। क्यों कहते हैं भगवान, आपको मालूम है ये बात? इसलिए भगवान ये बात कहते हैं कि जो कोई मेरा भजन करता है, तपस्या करता है, पाठ करता है, पूजा करता है, वो किसी कामना से ही करता है। बिना कामना के कौन करता है महाराज? कामना ही मनुष्य से सब कुछ कृपाती है। पृथु ने कहा महाराज अब आप मिल गए, आपकी कृपा मिल गई, आपकी करुणा मिल गई, आपका अनुग्रह मिल गया, अब रही ही क्या गया, शेष क्या रहा? भगवान ने कहा नहीं पृथु, मांगना ही पड़ेगा। इतना बड़ा बाप और इतना बड़ा मालिक बेटे के पास आए और कुछ देकर ना जाए, इसलिए मेरे माथे पर कलंक लग जाएगा, तो मैं मांगना ही पड़ेगा। पृथु ने कहा महाराज और तो मेरे मन में कोई चाह नहीं है, एक चाह ये है कि मेरे ये कान जो हैं, ये हजारों कान मेरे को लगा दो। कितनी दूर से आपकी कथा होती हो, सत्संग होता हो, भजन होता हो, ये मेरे कान में पड़ता जाए। भगवान ने अपने माया को कहा कि देखो 10,000 कान लगा दो इसके। महाराज मेरा तो रंग रूप ही हुलिया ही बदल जाएगा। 10,000 तुमने तो कहा है कान लगाने को। कह नहीं महाराज कान तो 2 ही रहे, उनमें हजारों कानों की शक्ति आ जाए। जहाँ कथा होती हो, सत्संग होता हो, कीर्तन होता हो, वो सारा मेरी कान में चला आए। भगवान ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत और मांगो। मेरा मन खुश नहीं हुआ। ऋतु ने कहा महाराज देखो डींग तो हाँक रहे हो देने की, लेकिन यदि मांग लिया तो दे नहीं सकोगे। भगवान ने कहा रे पृथु कैसी बात कर रहे हो, तुम मांगो और मैं ना दूं? अरे मेरा सर्वस्व तेरा है। इतना प्रसन्न तो मैं किसी पर भी नहीं हुआ। पृथु ने कहा तो महाराज देखो वचन दे रहे हो सबके सामने। कहे हाँ। कहा महाराज आज से ऐसा करो, ये जो आपके चरण कमल है ना, कोमल कोमल, लक्ष्मी अपने गोद में लेकर सहलाती रहती है, आज से उसकी ड्यूटी बंद। ये दोनों चरण कमल मेरी गोद में रहेंगे, माँ से कह दो टच नहीं करे। भगवान का तो चेहरा लटक गया। कहा ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो हमारे घर में ही लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद। क्या मैंने कहा था ना महाराज, क्या मांगूंगा तो दे नहीं सकेंगे आप। तो भगवान ने कहा अच्छा समझौता कर लो, 1 पाँव तुम अपने में रखना और 1 पाँव लक्ष्मी रखे। क्या महाराज रोज दोनों में लड़ाई होएगी, रोज झगड़ा होएगा, यदि देना ही है तो कुछ और चीज दे दीजिए। आहा। भगवान नारायण ने पृथु को कहा पृथु और कोई चीज नहीं, तुम्हें मैं अपनी भक्ति दे रहा हूं, अपना प्रेम दे रहा हूं। जिस घड़ी में और जिस क्षण में और जिस टाइम में तुम मेरा स्मरण करोगे, उसी समय मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। देखो महाराज ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। इसलिए सुना रहे हैं कि परीक्षित तो इस विश्व में इतने बड़े बड़े राजा हो गए, इतने बड़े बड़े महाराजा हो गए और इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो गए पृथु जैसे, उनके सामने परीक्षित तुम कुछ भी नहीं थे।
और वो भी इस संसार में भगवान की कृपा को ही चाहते रहे, अनुग्रह को ही चाहते रहे। अब भगवान नारायण तो चले गए महाराज। अब आपको एक अद्भुत बात बताऊं भागवत में। नारायण तो चले गए, इतना बड़ा आशीर्वाद दे गए, लेकिन पृथु को वैराग्य नहीं हुआ था अभी। आए हाय, देखो कमाल की बात। ऋषि आए, मुनि आए और भगवान नारायण भी आए, अभी वैराग्य नहीं आया था पृथु को। कह राज्य छोड़कर वो जंगल में वन में चला जाए, संन्यास ले ले। ये पृथु को वैराग्य कब आया? भगवान नारायण के जाने के बाद, जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए, जब सन्यासी आए, जब साधु आए, जब संत आए, उन्होंने महाराज पृथु को जब ज्ञान दिया और वैराग्य दिया, उसके बाद पृथु अपने बेटे को राज्य देकर जंगल में सन्यास लेकर परमात्मा के चरणों में लीन हुए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग 6-6 घंटा 4-4 घंटा सुबह करते हैं और 4-4 घंटा शाम को करते हैं, और फिर लोग सोते नहीं हैं क्या? कहते हैं महाराज वो बीच बीच में कीर्तन करते हैं, बाजा बजाते हैं तो उनको नींद नहीं आती है, और आप तो लगातार बोलते चलते जाते हैं, लोग ऊँघने लगते हैं, नींद आती रहती है। देखो मैं अपनी एक कमजोरी बताऊं, मुझे कीर्तन आता ही नहीं क्या। और बीच में यदि कोई कीर्तन करने लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई धारा टूट गई, कोई क्रम टूट गया। और ये जो यहाँ मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कह रहा हूं, देखो ये एक संकल्प था किसी का। संकल्प कितना बलवान होता है और संकल्प कितना उग्र होता है, और संकल्प में कितनी शक्ति होती है। इस घर की जो माता जी चली गई, उसके मन में संकल्प था महाराज। उस संकल्प ने मेरे मुंह से कहलवाया, मैं किसी के घर में जाकर भागवत करूं? महा आलसी आदमी, साधु बेले के 9 नंबर के कमरे से बाहर नहीं निकलूं मैं। अगर कोई भोजन के लिए कहे तो लाख बहाने बनाऊं मैं। मैंने स्वयं कहा कि भाई तुम घर में श्रीमद् भागवत का प्रवचन कराओ, 2 घंटा मैं बोलूंगा, तुम किसी की चिंता नहीं करो। लेकिन महाराज घर की, हम लोग तो बोल देते हैं, घर की परिस्थितियां तो अपनी अपनी होती है ना, और किसी की कितनी चलती है कितनी नहीं चलती है। ये परीक्षित बैठा है हमारे सामने, ये सुनने वाला बैठा है परीक्षित। ये घर वाले लोग इससे डरते बहुत हैं महाराज। और इसकी माँ कहने लगी कि महाराज बेटे से पूछूंगी। बेटा क्या हुआ है क्या? तुम बेटे से कहो, तुम बेटे से कहो कि सब काम तुम लोग कर रहे हो, मेरा एक संकल्प नहीं करने दोगे क्या? क्या भागवत का तुम ऐसा संकल्प नहीं? तो थोड़ी हिम्मत बढ़ी। और फिर मैंने केवल से कहा, मैं कहा तुम भी थोड़ा झटका मारो। नहीं, मेरे मन में ये माई बोल रही थी, मेरे मन में और कोई नहीं बोल रहा था। और फिर जब भी मैं 2 घंटे का भागवत महापुराण की कथा कहता हूं तो ऐसी साधु वेला में कहता हूं, वहां इतना शोर होता है, इतना शराबा होता है, कोई भी टेप में वाक्य नहीं आ पाता। अब लोग कहते हैं कि महाराज हमको वो करना था, तो मैंने कहा भाई टेप रख देना, वो टेप हो जाएगा। मैंने लीना ग्रोवर से बात कही तो उसने कहा टेप बढ़िया होना चाहिए, हम लाइब्रेरी में रखेंगे। कोई टेप का संकल्प नहीं था, वो भी हो गया। और फिर यहाँ वीडियो फिल्म ले लो, मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो ऐसे ऐसे करता रहता हूँ, पता नहीं इसमें क्या लोग कहेंगे कि नाच रहा है बाबा के, भागवत कर रहा है। मुझे मालूम ही नहीं इसमें क्या हो रहा है। देखो महाराज, मेरा कहने का मतलब है कि मनुष्य के मन में बहुत से संकल्प होते हैं और वो संकल्प अपने आप होते चले जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य के मन में शुभ संकल्प होता है, बढ़िया संकल्प होता है, अच्छा संकल्प होता है, वो संकल्प परमात्मा की कृपा से होता है और फिर उस आत्मा के आत्म बल से होता है। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहा हूँ और ईश्वर से यही चाह रहा हूँ कि घर घर में महाराज शांति बनी रहे, घर घर में संतोष बना रहे, घर घर में प्रभु की भक्ति बनी रहे और आपके हृदय में सदा ही शुभ संस्कार बने रहें और आप सदा ही परमात्मा की ओर और ईश्वर की ओर प्रेरित रहें और आपके घर में और संतान में शांति और संतोष बने रहे। आज इतना ही, शेष कल।